नमस्कार साथियों, मैं राजू राम बेड़ा आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन हेल्प में सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि ड्राइवर एग्ज़ाम की तैयारी है जो हम कर रहे हैं, उसका मॉडल नंबर 5 है, आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं। दोस्तों, इस मॉडल पेपर 5 में हम 1 से 100 तक क्वेश्चन है वो हल करेंगे और उन पर डिटेल से भी चर्चा भी करेंगे। दोस्तों, जो एग्ज़ाम है उसका टाइम है वो बहुत ही कम बचा है, तो आप पूर्ण रूप से वो तैयारी कर रहे होंगे। ज़्यादा मॉडल पेपर से भी कुछ नहीं होता दोस्तों। आप सबको पता है कि ज़्यादा मॉडल पेपर बनाने का मतलब है वही प्रश्न बार बार रिपीट होना। तो एक ही प्रश्न को हम बार बार यूट्यूब पर देखेंगे तो हमारा जो टाइम है बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। तो जो मैं ऐसा नहीं चाहता दोस्तों, ये मेरी इच्छा नहीं है या ये करना शोभा भी नहीं देता कि एक ही प्रश्न को आप बार बार है वो आपके सामने रखा जाए, तो उससे कोई किसी भी प्रकार की कोई तैयारी है उसमें निखार नहीं आता। दोस्तों, जो तैयारी होती है, मॉडल पेपर होता है किसके लिए होता है? आकलन के लिए। और आपका आकलन है एक मॉडल पेपर से भी हो सकता है। तो दोस्तों, आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए, न कि केवल मॉडल पेपर से। आपके पास में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको हल कीजिए। दोस्तों, इसके अलावा जो मॉडल पेपर 4 था उसमें समय के अभाव या जो पेपर का रिव्यू नहीं करने के कारण जो आंसर की थी उसमें कुछ गड़बड़ रह गई थी, जिस कारण वीडियो रिकॉर्ड करते समय जो कुछ प्रश्नों के उत्तर थे वो गलत बता दिए गए दोस्तों। तो दोस्तों, जो गलत प्रश्न थे उनके बारे में हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। 5 से 6 क्वेश्चन है जिनके उत्तर में अब आपको उनके उत्तर है वो चेंज करना है। आप दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो देखा है तो इस जो दोस्तों ये बड़ी गलती हुई है, इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और दोस्तों, जो मैं प्रश्न आपको बता रहा हूँ उन प्रश्नों को आप दोबारा देख लीजिए ध्यान से, कहीं ये प्रश्न एग्जाम में नहीं आ जाए और आपके प्रश्न है वो गलत ना हो जाए। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा कि पिछले पेपर में कुछ गलती है वो मेरी तरफ से हुई है, जिसकी वजह से 5 से 6 क्वेश्चन है वो गलत हुए हैं। तो दोस्तों, देखते हैं जो गलत प्रश्न थे मॉडल पेपर 4 में, उनको दोबारा देखते हैं। तो दोस्तों, मैं आपके सामने मॉडल पेपर जो 4 था उसमें जो गलत प्रश्न थे उनको मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जो गलत प्रश्न थे उनमें से सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों 76 नंबर प्रश्न संख्या। दोस्तों, प्रश्न था सभी मोटर वाहन निम्न द्वारा कवर होने चाहिए। दोस्तों, इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि जो आपका मोटर वाहन है उसको कम से कम कौन सी बीमा करानी कंपलसरी है या अनिवार्य है, कि इसके बगैर आप वाहन नहीं चला सकते। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर है वो दो हो जाएगा, तृतीय पक्ष बीमा। दोस्तों, जो वाहन की बीमा होता है उस पर 5 से 6 मिनट का वीडियो है, मैं अलग से आपके लिए बनाऊंगा ताकि ये वीडियो लंबा नहीं हो जाए। तो वहाँ पर हम इन जो मोटर वाहन का बीमा है उसके बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर है वो तृतीय पक्ष बीमा है, वो जरूरी होता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, व्यापक बीमा में जो 3 पार्टें होती है, प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष और तृतीय पक्ष, ये तीनों शामिल हो जाते हैं। तो ये तृतीय पक्ष, ये व्यापक बीमा है, वो कोई ज़रूरी नहीं होता, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, इसके पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। बल्कि तृतीय पक्ष का जो बीमा होता है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये है कि जैसे मैं वाहन चला रहा हूँ तो 1 नंबर पक्ष तो मैं हो गया, द्वितीय पक्ष हो गया जो बीमा कंपनी है, तीसरा पक्ष हो गया जिसका एक्सीडेंट हुआ है। तो दोस्तों, जिसका एक्सीडेंट हुआ है तो वो अगर एक्सीडेंट में उसको अगर हमारी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो क्लेम करेगा। तो वो क्लेम कौन भरेगी? तृतीय पक्ष बीमा में तीसरा जो पक्ष है उसको क्लेम कौन देगा? बीमा कंपनी देगी। तो दोस्तों इसके बारे में डिटेल से आगे जानेंगे। ये तो 76% का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 86 नंबर प्रश्न। प्रश्न ये है कि अगर गाड़ी ओवर स्टीयर, ये और शब्द नहीं है, ओवर है दोस्तों, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ ओवर। पहली बात तो ये है कि ओवर शब्द है, ओवर यानी होता है अधिक। तो अगर गाड़ी ओवर स्टीयर करती है मतलब अधिक मुड़ती है तो इसका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा कि ड्राइवर गाड़ी जितनी मोड़ना चाहता है उससे अधिक मुड़ जाना। तो दोस्तों, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 87 नंबर प्रश्न कि किसी ऑटोमोबाइल में इंजन से पहिए को जोड़ने वाले शाफ्ट का नाम होता है। दोस्तों, इंजन का काम होता है कि क्रैंक शाफ्ट को घुमाना। दोस्तों, आप सबको पता है क्रैंक शाफ्ट को कौन घुमाता है? इंजन घुमाता है। लेकिन दोस्तों, इसमें जो ये क्रैंक शाफ्ट है ये एक तरफ से इंजन का ही भाग है। तो दोस्तों, इसलिए इसका क्रैंक शाफ्ट है वो हमने पिछले वीडियो में उत्तर बता दिया था। तो जो गलत है इसका सही उत्तर होगा दोस्तों प्रोपेलर शाफ्ट। आप सबको पता है कि इंजन के जो क्रैंक शाफ्ट होती है सबसे नीचे, इंजन का काम होता है इस क्रैंक शाफ्ट को घुमाना और इसके द्वारा ये प्रोपेलर शाफ्ट जुड़ी होती है। और इस प्रोपेलर शाफ्ट से दोस्तों जो ड्राइविंग शाफ्ट होती है वो जुड़ी होती है। ड्राइविंग शाफ्ट या कहें या जो एक्सल होती है पीछे की, रियर एक्सल जिसे कहते हैं, और उस एक्सल को घुमाती है और एक्सल पहियों को घुमाती है। दोस्तों, एक्सल, एक चीज़ और बताना चाहता हूं मैं आपको यहाँ, जो आपकी ये क्रैंक शाफ्ट है ये किसको घुमाएगी? प्रोपेलर शाफ्ट को। ये प्रोपेलर शाफ्ट दोस्तों डिफरेंशियल से जुड़ी होती है।
और ये डिफरेंशियल जो फ्रंट या रियर एक्सल होता है, रियर एक्सल को घुमाती है। और ये जो रियर एक्सल है, जो रियर एक्सल किसको घुमाता है दोस्तों? पहियों को घुमाता है। तो दोस्तों इस प्रकार ये इसकी प्रणाली है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो प्रोपेलर शाफ्ट हो जाएगा। दोस्तों गलत उत्तर बताने के लिए मैं आप सभी से माफी मांगता हूं। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी जहां तक संभव होगा। दोस्तों एक प्रश्न ये था हमारा 95, इसमें पूछा था कि प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। इसमें देखो बाइक है और मोटर गाड़ी है, तो इसका मतलब हो गया कि केवल कार और मोटरसाइकिल ही निषेध नहीं है। तो ये दो सिग्नल होने से जो संपूर्ण प्रकार के जो मोटर वाहन होते हैं, सभी वाहनों को क्या कर दिया जाता है? संपूर्ण वाहनों को निषेध कर दिया जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है वो मोटर गाड़ियों के लिए प्रवेश निषेध ऑप्शन नंबर 1 माना जाएगा, जो हमने पिछले वीडियो में 2 नंबर को सही कर रहे थे। तो इस प्रकार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 97 नंबर प्रश्न है। इसमें हमें देखना है प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों ये गोल आकृति में मतलब जो हमारा आदेशात्मक चिन्ह है 50 लिखा हुआ है, मतलब ये स्पीड की सीमा है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है 97 का वो क्या हो जाएगा कि वाहन है 50 किलोमीटर प्रति घंटा से कम गति से वाहन है वो चलाना चाहिए, न कि 50 से ज़्यादा। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आपको कम ही स्पीड रखनी है दोस्तों। तो दोस्तों इसके अलावा बात करें जो हमने 5 प्रश्न है वो देखे थे, उनको डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों हमने 5 प्रश्न ऐसे बताए थे जो मैंने अपने हाथ से बनाए थे और उनके उत्तर मैंने नहीं बताए थे। उनमें से सबसे पहला प्रश्न है हमारा, वाहन में लगे सुपर चार्जर का कार्य होता है। दोस्तों आप सभी ने कमेंट्स में बहुत ही अच्छे उत्तर दिए हैं और ज़्यादातर 95% लोगों के उत्तर है वो एकदम सही है। तो इसका ऑप्शन था इंजन को ठंडा करना, इंजन को तेल पहुंचाना, इंजन को पर्याप्त हवा व तेल मिश्रण उपलब्ध करवाना और इंजन को पर्याप्त शुद्ध हवा उपलब्ध करवाना। तो दोस्तों इस जो सुपर चार्जर होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है? इंजन को पर्याप्त शुद्ध हवा उपलब्ध करवाना। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न था और मैंने जो ये प्रश्न है बीच में से निकाल के, बहुत अच्छा प्रश्न है वो जेनरेट किया था, जो कि हमारे मॉडल पेपर में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने इसको प्रश्न को आपके सामने रखा है। 102 नंबर प्रश्न था कि ऑक्टेन नंबर का संबंध होता है। तो दोस्तों नंबर 1 पेट्रोल, डीजल, हवा, पेट्रोल, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि जो ऑक्टेन नंबर होते हैं वो कौन से ईंधन को दिए जाते हैं? पेट्रोल को। दोस्तों ध्यान रखना ऑक्टेन नंबर पेट्रोल, और जो डीजल होता है इसको C10 नंबर दिए जाते हैं दोस्तों, C10। अब दोस्तों इनमें अंतर क्या है? जो ऑक्टेन नंबर होता है पेट्रोल का, तो दोस्तों जो ये है ईंधन के प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है। जितने अच्छे नंबर होंगे उतना ही पेट्रोल है वो प्रदर्शन अच्छा करेगा। मतलब जो ऑक्टेन नंबर है वो ईंधन के प्रदर्शन को दर्शाता है, जबकि जो डीजल होता है जो इसमें C10 नंबर होते हैं, तो ये डीजल के जो C10 नंबर होते हैं ये डीजल के जलने के, जिसे हम प्रज्वलन कहते हैं, प्रज्वलन गुणों को दर्शाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न बन सकता है कि पेट्रोल के ऑक्टेन नंबर ईंधन के प्रदर्शन को दर्शाते हैं, जबकि डीजल के C10 नंबर जो प्रज्वलन गुण होते हैं उनको दर्शाते हैं दोस्तों। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों पेट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 103 नंबर प्रश्न था। समय दोस्तों जरूर लग रहा है, लेकिन इसके लिए मैं माफी चाहूँगा, लेकिन ये सब कुछ बताना दोस्तों जरूरी है क्योंकि आपका एग्जाम सर पे खड़ा है। मैं ये नहीं चाहता कि बार बार रिवीजन हो, मैं ये चाहता हूँ कि प्रत्येक प्रश्न है वो हमसे ऐसा न हो कि हम केवल उत्तर को रट लें। उत्तर को रटने से ज़्यादा है हमें प्रश्न समझ में आए। वाहन द्वारा सफेद दोस्तों सफेद हो सकता है, हल्का नीला हो सकता है। धुआं देने का कारण क्या होता है? अपर्याप्त ईंधन, ईंधन की अधिकता, हवा पेट्रोल का मिश्रण, रिच होना। दोस्तों जो रिच शब्द आ रहा है, रिच अंग्रेजी का शब्द है जिसका मतलब होता है धनवान, या कहें कि जो अनुपात होता है हवा और पेट्रोल का वो बहुत ज्यादा अधिक होना, उसमें ईंधन की मात्रा ज्यादा होना। इंजन ऑयल का जलना, तो दोस्तों वाहन के द्वारा सफेद अगर धुआं दिया जा रहा है या हल्का नीला शब्द आता है तो आपको सीधा इंजन ऑयल पे चले जाना है दोस्तों। अगर ईंधन अधिक जल रहा है, ईंधन अधिक जलेगा या अपर्याप्त होगा तो दोस्तों धुआं कैसा होगा? काले रंग का। तो दोस्तों ये सब चीजें हैं आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों प्रश्न जो हमारा ये प्रश्न है इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इंजन ऑयल का जलना। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। 104 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निजी वाहनों का रोड टैक्स किस समय भरना होता है? जो निजी वाहन होते हैं, पर्सनल जो व्हीकल होते हैं, तो दोस्तों एकदम सिंपल है, खरीदते समय, बेचते समय, पंजीकरण करवाते समय या प्रत्येक वर्ष। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कई जो दोस्त है उन्होंने खरीदते समय इसका ऑप्शन है वो करेक्ट किया है, लेकिन दोस्तों ये प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। और कई दोस्त उन्होंने बेचते समय ये भी कहा है, ये भी नहीं होगा दोस्तों। जो निजी वाहन है रोड टैक्स भरा जाता है वो जैसे ही हम वाहन को खरीदते हैं, खरीदने के बाद में दोस्तों आप सबको पता है नए वाहन का भी पंजीकरण होता है।
तो जैसे ही हम पंजीकरण करवाएंगे तो पंजीकरण फीस के साथ में ही उस वाहन का जो रोड टैक्स होता है उसको जमा करवा दिया जाता है दोस्तों। इस प्रकार पंजीकरण के समय निजी वाहनों का रोड टैक्स जमा करवाया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार ये जो पंजीकरण सर्टिफिकेट होता है जिसे आरसी कहते हैं, इसकी वैलिडिटी 15 साल होती है। तो जो ये आपका रोड टैक्स होगा वो भी 15 साल का एक साथ में जमा हो जाएगा। जैसे ये इस आरसी को रिन्यू करवाओगे तो रिन्यू करवाते समय आपको दोबारा से रोड टैक्स है वो जमा करवाना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ मैं 3 से 4 क्वेश्चन और आपको और हल करवाता हूँ। जैसे कि बात आ गई कि पंजीकरण की, तो दोस्तों आप सबको पता है वाहन का पंजीकरण करवाते हैं। अगर सबसे पहले हम वाहन का पंजीकरण करवाएंगे तो कौन सा फॉर्म नंबर जमा करवाना होगा दोस्तों? 20 नंबर फॉर्म है वो हमें भरना होगा। जो फॉर्म नंबर है वो टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है हमारा। इसके अलावा दोस्तों इस पंजीकरण फॉर्म को ये 15 साल में एंड हो जाएगी तो इसको रिन्यू करवाएंगे। तो रिन्यू करवाने का फॉर्म संख्या हो जाएगा दोस्तों 25। अब दोस्तों ये तो हो गए, ये हो गया नया और ये हो गया रिन्यू का। दोस्तों ये गुम हो जाए तो दोस्तों आपको जो फॉर्म भरना पड़ेगा वो कौन सा होगा दोस्तों? दोस्तों आपके पास 3 सेकंड इसमें है, बताइए कि फॉर्म आप आरसी अगर गुम हो गई है, डुप्लीकेट आरसी के लिए कौन सा फॉर्म भरा जाएगा? दोस्तों इसमें ज़्यादा नहीं है, डुप्लीकेट आरसी के लिए फॉर्म संख्या 26 आपको भरना पड़ेगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बात करें, अगर वाहन बेचते हैं, आप वाहन को बेच दिया तो फॉर्म नंबर 29 जो 29 नंबर फॉर्म है उसको भरना पड़ेगा दोस्तों। ये टॉपिक हमने फॉर्म नंबर वाला पढ़ लिया है तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं दोस्तों। आगे बात करें, नंबर 5 था, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वो मैंने बनाया है क्योंकि लेटेस्ट है दोस्तों। 105 नंबर प्रश्न था, एमसी एक्ट। एमसी का मतलब है मोटर एक्ट। दोस्तों मैं आपको यहां बताऊं कि जो ये एमसी है, ये एमसी नहीं, ये एमवी है दोस्तों। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, ये मोटर व्हीकल एक्ट है न कि एमसी। तो मोटर व्हीकल एक्ट 2019 है, इसमें ये प्रश्न पूछा गया है कि मोटर व्हीकल, इस सी की जगह एमवी है, मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में कौन सी धारा पहली बार जोड़ी गई? तो आपको बताना है कि ऐसी कौन सी धारा जो पहली बार जोड़ी गई है, जो पहले से जुड़ी हुई नहीं थी। एम्बुलेंस को रास्ता न देना, हेलमेट न पहनना, सीट बेल्ट न लगाना, रेसिंग करना। तो दोस्तों ये जो है रेसिंग करना, इसमें आप कॉमन सेंस पे भी कह सकते हैं दोस्तों कर सकते हैं कि रेसिंग मतलब गाड़ी को दौड़ाना पहले भी क्या है, इसका कानून था। सीट बेल्ट पहनना भी पहले से कानून था, हेलमेट का भी था। तो ये तो एकदम सिंपल है कि एम्बुलेंस को रास्ता न देने पर जो कार्रवाई होती है उस सेक्शन को, उस धारा को पहली बार जोड़ा गया है, एम्बुलेंस को रास्ता न देना। और दोस्तों ये धारा कौन सी है? 194 ई धारा है। इसके दोस्तों बात करें, जो 194 ई धारा है हमारी, तो इसका जो पेनल्टी लगेगी वो कितनी लगेगी दोस्तों? अगर आप एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देते तो कितने रुपयों का जुर्माना लग सकता है? 10,000 रुपयों का जुर्माना आप पर लगाया जा सकता है दोस्तों। तो एम्बुलेंस को रास्ता न देना, ये धारा पहली बार जोड़ी गई है। इसके अलावा दोस्तों बात करें कि जो नई जोड़ी गई है उनमें लाइसेंस नियम को तोड़ना है, वो भी धारा पहली बार जोड़ी गई है। इसके अलावा जो नाबालिगों के द्वारा जो अपराध किए जाते हैं, ये धारा भी सबसे पहली बार जोड़ी गई है। तो दोस्तों ये थे पिछले जो हमारा मॉडल पेपर था, उसमें 5 जो स्टार लगे हुए क्वेश्चन थे, जो 5 स्टार क्वेश्चन थे उनको मैंने समझाया है। अब बात करते हैं मॉडल नंबर 5 की, उसको आप सॉल्यूशन कीजिए। इसमें मैं समय आप आज बहुत ही कम लेने वाला हूँ, ऑप्शन में पढ़ने वाला नहीं हूँ, तो आप सीधा प्रश्न पढ़ोगे, सीधा उत्तर देखोगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं मॉडल पेपर 5। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मॉडल नंबर जो हमारा 5 है, इसमें हम 1 से 100 तक क्वेश्चन है वो देखेंगे। ये जो मॉडल पेपर है 18 जनवरी 2021 का है दोस्तों। सबसे पहला प्रश्न होगा हमारे सामने। तो दोस्तों अब ज़्यादा समय है इन प्रश्नों पर हम नहीं लेने वाले हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है गोल आकृति एक रेखा, मतलब पार्किंग को निषेध करता है दोस्तों, मतलब वाहन खड़ा करना मना है। ठहरिए नहीं, अंकुश निषेध, ठहरिए नहीं, वाहन खड़ा करना मना है। तो दोस्तों देखो इस प्रश्न को कितना घुमाया गया है, कितनी इसकी लैंग्वेज है उसको बदला गया है। ठहरिए नहीं, वाहन खड़ा करना मना है, हॉर्न बजाना निषेध है। तो दोस्तों अंकुश निषेध को हम क्या कहते हैं? रेस्ट्रिक्शन जो एंड होता है, मतलब जो रोक समाप्ति चिन्ह होता है उसे कहते हैं। ठहरिए नहीं मतलब खड़ा नहीं रहना, आपको स्टॉप नहीं होना। दूसरी बात, वाहन खड़ा करना मना है, खड़ा करने का मतलब है पार्क करना। देखो पार्किंग निषेध है, वाहन खड़ा करना मना, ये एक ही शब्द है दोस्तों। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखो दोस्तों प्रश्नों की जो भाषा है वो कितनी चेंज हुई है। आप सोच रहे होंगे कि ये जो साइंस से संबंधित प्रश्न हैं कि वो एकदम सरल होंगे, मैं कर दूंगा, लेकिन आपको भाषा का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और भाषा का ध्यान इस प्रकार रखना है कि आपको अंग्रेजी वाले जो शब्द हैं उनको भी देखने दोस्तों। मैं आप सबके हितार्थ है ये बातें बता रहा हूँ। प्रश्न संख्या 2 है, प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है, सबको पता है जो हॉर्न है बजाना निषेध है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों हमारा कि जो एक मोटर बाइक है, ये 4 व्हीलर है, इन दोनों को काट दिया गया बीच में से, तो ये क्या कहता है, जो मोटर गाड़ियां उनको उनका जो प्रवेश है उसको निषेध किया गया है। मतलब ऑप्शन नंबर 1 है मोटर गाड़ियों के लिए प्रवेश निषेध, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, आप सबको पता है तांगा है, इसको काट दिया गया, मतलब तांगा गाड़ी या बैलगाड़ी निषेध है, ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बात करें नंबर संख्या 5 है हमारा, प्रश्न संख्या 5 ये क्या कहता है, प्रश्न संख्या 5 है प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है, आप सबको पता है क्या है, दाएं बाएं मुड़ना वर्जित है, मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 करेक्ट हो जाएगा, बाएं मुड़ना वर्जित है, जैसा कि आप इस पे देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 6 एकदम सिंपल है कि प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है दोस्तों। ये प्रश्न पिछले पेपर में भी आ गए थे, यहाँ रखने का मतलब है कि जो इस पेपर में जो प्रश्न गलत हो गए थे उनको मैं दोबारा रख रहा हूँ। तो दोस्तों ये जो आप गोल आकृति में है 50 लिखा, मतलब ये क्या है, आपको गति सीमा बताता है कि आपको 50 किलोमीटर प्रति घंटा से कम गति से वाहन चलाना है, ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इसका। प्रश्न संख्या 7 है वो क्या बताता है, प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है कि आपको सीधा आगे ही जाना है, गोलाकृति में मतलब आदेश है, मतलब केवल आगे बढ़िए न कि बगल में। दोस्तों प्रश्न संख्या जो 8 है हमारा वो है गोलाकृति में, मतलब एक का पार्किंग करना निषेध होता है, दूसरे का खड़ा या स्टैंडिंग, नो स्टैंडिंग नो पार्किंग अंग्रेजी में कहते हैं, ठहरना या खड़ा रहना दोनों मना है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9 प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है, सबको पता है एरो एक आगे जा रहा है एक बगल में, मतलब आप सीधे भी रह सकते हैं और बाएं भी मुड़ सकते हैं, आगे आगे बढ़ना या बाएं मुड़ना अनिवार्य, ऑप्शन नंबर 2 है इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या जो 10 है हमारा, प्रश्न संख्या 10 है प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है, आप सबको पता क्या है, गोल आकृति बाएं साइड की तरफ, मतलब आपको बाएं रहना है, मतलब बाएं और चलना अनिवार्य है, जो सड़क है उसके बाईं जो आपका बायां जो भाग है वहां चलना है दोस्तों। प्रश्न संख्या जो 11 है वो क्या कहता है, त्रिभुज में मतलब चेतावनी है, घुमाव मतलब मोड़ है, मतलब दाएं और दाएं हाथ का घुमाव, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इसका। जो प्रश्न संख्या 12 है हमारा, प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है, त्रिभुज में चेतावनी और बाएं साइड में घुमाव, बाएं हाथ को घुमाव है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या जो 13 है हमारा, ये क्या कहता है, प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है, ये क्या है दोस्तों, आप सबको पता है मोड़ आई वापस सीधी, मतलब दाईं ओर उल्टा घुमाव, दाईं ओर उल्टा घुमाव, 13 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों प्रश्न संख्या जो 14 है, प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, ये भी एकदम सिंपल है दोस्तों, सबसे पहले बाएं मुड़े वापिस, मतलब बाएं ओर का उल्टा घुमाव। तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं, बाएं ओर का उल्टा घुमाव दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 है इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या जो दोस्तों 15 है हमारा, 1 मिनट, प्रश्न संख्या जो 15 है प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है, आप सबको पता है ये बहुत ही कंफ्यूज करने वाला सवाल है दोस्तों आपके सामने। दोस्तों एक एक चीज होती है, एक होता है ये देखो, ये पार्श्व सड़क हो गई, ये भी पार्श्व सड़क है, ये भी दोस्तों एक तरह से पार्श्व सड़क है, पार्श्व का मतलब क्या होता है, बगल में होना, ये भी दोस्तों बगल में है, ये भी बगल में है, और ये दोस्तों ये भी बगल में ही होती है। लेकिन दोस्तों जो ये 3 चिन्ह है ये आपके वाई इंटरसेक्शन के होते हैं, जबकि ये जो 2 है जिसमें टी बनेगा उसको आप पार्श्व सड़क कहेंगे, और जिसमें टी नहीं बन रहा वाई बन रहा है वो वाई इंटरसेक्शन में आएगा। दोस्तों पार्श्व सड़क या दाएं बाएं आप केवल और केवल जहां टी बनता हो उसी को कहोगे। इसके संबंध में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा है वो कंफ्यूज है आप हो रहे हैं, कई दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं। तो दोस्तों जहां टी बनेगा, देखो इसमें टी बन रहा है, तो जहां टी बन गया तो टी बनने का मतलब है ये क्या है, पार्श्व सड़क हो सकती है, आगे मुख्य सड़क हो सकती है। लेकिन जैसे ही वाई बना, उल्टा वाई बना, या एकदम पहली एबीसीडी का वाई बना, तो दोस्तों वहां क्या होता है, वाई इंटरसेक्शन। ये देखो 3 कंडीशन होती है वाई इंटरसेक्शन की, तो ये तीनों क्या है, वाई इंटरसेक्शन है दोस्तों। आप इनको मुख्य सड़क या कहें बगल में सड़क नहीं कह सकते। तो दोस्तों ये प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, दाएं तरफ रास्ता है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या जो 16 है ये भी देखिए आप इसको देखो दोस्तों, इसको बगल में नहीं कह सकते क्योंकि ये खड़ा टी है, और पिछले वाले में क्या था, पड़ा टी था। तो दोस्तों इसमें क्या है, आगे मुख्य सड़क है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसमें मुख्य सड़क इसलिए हुई क्योंकि ये हमारी तरफ से जा रही है, आगे इधर जा रही है, तो आगे क्या है, ये मुख्य सड़क आ रही है, और ये जो हम जिस पर चल रहे हैं वो इसमें जाके मिल रही है। और दोस्तों जो पार्श्व सड़क होती है उसमें क्या होता है, बगल में होता है दोस्तों, जो रास्ता होता है वो बगल में होता है, या इधर या उधर। आगे प्रश्न संख्या जो हमारा 17 है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों।
आप सबको पता त्रिभुज में मतलब चेतावनी, और गोल आकृति में बना, मतलब ये क्या है, राउंड अबाउट, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, क्या कहते हैं, राउंड अबाउट। आपको अंग्रेजी वाला शब्द देखना है। राउंड अबाउट क्या होता है, चौराया कह सकते हैं, या गोल चक्कर कह सकते हैं, या गोल घुमाव कह सकते हैं, या गोल घूमिए ये कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो अंग्रेजी शब्द है वो क्या है, राउंड अबाउट, ROUNDABOUT, राउंड अबाउट। तो दोस्तों आपको अंग्रेजी वाला शब्द इसमें याद रखना है। हिंदी में भाषा है वो किसी भी प्रकार से आ सकती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों। त्रिभुज में चेतावनी, और इसमें देखो यहाँ खड्डा सा दिख रहा है, मतलब क्या है दोस्तों, खतरनाक गड्ढा है या खतरनाक गहराई है दोस्तों, जिसे अंग्रेजी में डीप कहते हैं। प्रश्न संख्या 19 है दोस्तों हमारा। प्रश्न क्या कहता है कि प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, त्रिभुज में जाली बनी हुई है, मतलब ट्रेन से संबंधित दोस्तों फाटक होगी या नहीं होगी दोस्तों, कमेंट्स में बताइए। 3 सेकंड का समय आपके पास में, कमेंट लिखिए दोस्तों। जाली बनी हुई है, फाटक है या नहीं है, गार्ड लगा हुआ है या नहीं है। तो दोस्तों जहां जाली होगी, जहां ये फाटक बनी होगी, फाटक को खोलने के लिए और बंद करने के लिए तो गार्ड की तो व्यवस्था होगी। तो दोस्तों इसमें देखो ये फाटक सी बनी हुई है, तो इस फाटक को देखते पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पर गार्ड भी होगा और फाटक भी बनी होगी। तो दोस्तों इसमें इसका ऑप्शन नंबर जो 1 है करेक्ट हो जाएगा कि गार्ड रेलवे क्रॉसिंग है। जहाँ गार्ड होगा, फाटक बनी हुई होगी, ट्रेन आने पर फाटक क्लोज होगी, जाने पर ओपन होगी। और दोस्तों जहाँ गार्ड रहित रेलवे क्रॉसिंग होगी वहां फाटक बनी हुई नहीं होती दोस्तों। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर इसका 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है हमारा कि जिसमें थ्रोटल वाल्व पूरा या लगभग बंद रहता है उस सर्किट को क्या कहते हैं, थ्रोटल वाल्व, उसे कहते हैं दोस्तों फ्लोट सर्किट। सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, याद रखना, जिसमें थ्रोटल वाल्व पूरा या लगभग बंद रहता है तो उस सर्किट को क्या कहते हैं, फ्लोट सर्किट। प्रश्न संख्या जो हमारा 21 है, चोक वाल्व का मिश्रण में क्या नियंत्रित करता है। जो चोक वाल्व होता है मिश्रण में क्या नियंत्रण करने का काम करता है, जो चोक वाल्व है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप जहां भी कई दोस्त है जो ए और बी दोनों को देखते ही इसको टिक कर देते हैं, लेकिन दोस्तों जरूरी नहीं पेट्रोल सही हो, केवल हवा भी सही हो सकती है या केवल पेट्रोल भी सही हो सकता है दोस्तों। तो इस प्रश्न का उत्तर है वो हवा हो जाएगा, कि जो चोक वाल्व है मिश्रण में क्या नियंत्रित करता है, केवल हवा के भाग को या हवा की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। जो चोक वाल्व होता है ये निश्चित मात्रा में हवा अंदर आने पर क्या है, ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होने की अवस्था में रहता है। प्रश्न संख्या 21 का उत्तर बी हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 22 है कि आरपीएम सुचारू रूप से नहीं होने पर क्या प्रभाव पड़ता है। आरपीएम होता है राउंड पर मिनट, मतलब जो इंजन है, इंजन की जो गति है या जो दक्षता है वो राउंड पर मिनट है, इसको कहते हैं इंजन की गति। तो आरपीएम अगर सही ढंग से नहीं प्राप्त कर रहा है कोई इंजन, तो क्या होगा, इंजन की दक्षता कम होगी। अब दोस्तों ये दक्षता क्या होती है, जिसे हम अंग्रेजी में इफिशियंसी कहते हैं। वो दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई चाहे आप काम कर रहे हो, कोई मशीन काम कर रही हो या कोई वाहन काम कर रहा हो दोस्तों, जो ऊर्जा खपत हो रही है कुल, जैसे हम कहें कि 1 लीटर डीजल होगा या पेट्रोल होगा, तो इस एक डीजल में इस संपूर्ण डीजल का कितना प्रतिशत भाग है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कितना प्रतिशत इसका भाग है वो गाड़ी में ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम है, और कितना है वो बेकार जा रहा है या फालतू में जग कर वातावरण में फैल रहा है। तो इसे कहते हैं दक्षता। मतलब जैसे एक लीटर डीजल है, इसमें से अगर जो दोस्तों 90% डीजल का उपयोग है इंजन के कार्य के लिए सही ढंग से हो रहा है, तो इसकी दक्षता 90% होती है। इस प्रकार दोस्तों जो आरपीएम है, आरपीएम भी बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। इंजन की दक्षता कम हो जाती है आरपीएम कम होने पर दोस्तों, ये या कम या ज़्यादा अधिक, मतलब एक सुचारू रूप से आरपीएम है वो नहीं होने पर क्या होता है, इंजन की दक्षता कम हो जाएगी और एसी की कूलिंग भी कम हो जाएगी दोस्तों। एसी को भी लगातार दोस्तों आपको पता है कि जब गाड़ी को हम और स्पीड में चलाते हैं तो एसी वो ज़्यादा ठंडी हवा प्रदान करती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 23 है हमारा, एयर बैग का क्या काम होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एयर बैग, एयर यानी हवा, बैग यानी बैग दोस्तों जिसमें हवा भरी हुई हो, ऐसे बैग कहाँ होते हैं दोस्तों, एक्सीडेंटल केस में बचाने के लिए जो वीआईपी गाड़ियां होती है उनमें ये लगे हुए होते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर 1 दुर्घटना होने पर ड्राइवर को आगे से बचाता है, यही प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है, एयरबैग गुब्बारा किस वस्तु का बना होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एयरबैग गुब्बारा किसका बना होता है, नायलॉन फैब्रिक का दोस्तों, और ये बहुत ही पक्का कहें बहुत ही हार्ड है, वो क्या है,
एक सॉफ्ट भी कह सकते हैं, कठोर भी कह सकते हैं, मजबूती कह सकते हैं, जो कि हाँ नायलॉन फैब्रिक का बना होता है। इसीलिए जो प्लास्टिक होता है और जो रबड़ होता है, ये दोनों क्या है, जो समय के साथ में क्या है, इनकी वैलिडिटी जल्दी हो जाती है और ये मजबूती प्रदान नहीं कर पाते। दोस्तों एक्सीडेंटल केस में जो एयरबैग होते हैं वो कौन से होते हैं, नायलॉन फैब्रिक के। प्रश्न संख्या 25 है, दुर्घटना के समय गाड़ी की कम से कम कितनी गति होनी चाहिए कि एयरबैग सेंसर हवा भरने का आदेश देता हो। दोस्तों आपकी गाड़ी की है वो कम से कम 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आपकी गाड़ी की अगर स्पीड है तो बहुत ही आसानी से एयरबैग सेंसर है वो हवा भरने में सक्षम हो जाएंगे। अगर स्पीड कम रही तो दोस्तों इसमें हो सकता है थोड़ा सा समय लग जाए, क्योंकि दोस्तों जो एयरबैग होते हैं उनको भी तो थोड़ा समय चाहिए होता है। दोस्तों बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रश्न संख्या 26 है, स्टीयरिंग व्हील द्वारा वाहन में निम्न को घुमाया जाता है। जो स्टीयरिंग व्हील होती है वो किसको घुमाती है, फ्रंट व्हील, रियर व्हील, ए या बी, दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको बताऊं, यहाँ जो ये सामान्य प्रश्न है इसमें स्टीयरिंग व्हील के द्वारा पूछा गया है। फ्रंट यानी होता है आगे के पहियों, व्हील यानी होता है पहिए आगे, मतलब आगे के पहिए, या रियर यानी होता है पिछले पहिए। तो दोस्तों आप सबको पता है जो स्टीयरिंग होता है वो सामान्यतया किसको घुमाता है, फ्रंट व्हील को। लेकिन दोस्तों कई जो पावर स्टीयरिंग गाड़ियां होती है, जो बड़ी गाड़ियां होती है, भारी वाहन, उनमें भी फ्रंट और रियर व्हील दोनों को घुमाने का भी काम कर सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ केवल स्टीयरिंग व्हील द्वारा जो सामान्य स्थिति की बात की जा रही है, स्पेशल किसी पावर स्टीयरिंग या हाइड्रोलिक जो स्टीयरिंग होते हैं उनकी बात नहीं की जा रही। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर ए होगा, न कि 3। अगर दोस्तों जो भारी वाहनों की बात हो जाती या स्पेशल किसी वाहन का नाम आता तो हो सकता है कि क्योंकि कई वाहनों में दोस्तों चारों टायर है, स्टीयरिंग में एक साथ घूमते हैं और आप इसको जानते भी होंगे, उस स्थिति में ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाता। दोस्तों प्रश्न संख्या 27 है हमारा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों आपके सामने। आप देख सकते हैं कि इस ट्रैफिक जो आपके सामने दिख रहा है सिग्नल, कि इस ट्रैफिक पुलिस के हाथों के इशारों का क्या मतलब है। दोस्तों ये हाथ है वो सामने के जो वाहन है उनको रोक रहे हैं और ये पीछे से आ रहे वाहनों को रोक रहे हैं। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। जो प्रश्न संख्या 27 है इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, आगे और पीछे दोनों ओर से आने वाले वाहनों को रोकने के लिए। तो दोस्तों जो ये साइन आपके सामने दिख रहा है वो आगे से भी रोक रहे हैं और पीछे से भी रोक रहे हैं। दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं जो ये हाथ है, जो राइट हैंड होता है उसकी हथेली सामने है, मतलब जो सामने से आ रहे वाहन है उनको रोक रहा है, और जो ये हथेली ये इधर कर रखी है, मतलब ये पीछे के जो वाहन आ रहे हैं उनको रोकने का काम करता है। दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना, ये भी पूछा जा सकता है, जो ट्रैफिक पुलिस होता है उनका जो राइट हैंड ऊपर किया हुआ होता है तो वो आगे के वाहनों को रोक सकता है या पीछे के वाहनों को, तो केवल आगे वाहनों को। अगर पीछे के वाहनों को रोकना है तो जो लेफ्ट हैंड है उसको आपको जो पार्श्व में करना होगा या बगल में करना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 28 है, टू व्हीलर में पेट्रोल की अधिक खपत का क्या कारण होता है। टू व्हीलर जो होते हैं, नंबर 1 है एयर फिल्टर चौक है, चौक वाल्व खुला रह गया है, कार्बोरेटर सही एडजस्ट नहीं है। दोस्तों प्रश्न संख्या 28 का उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। दोस्तों ये तीनों स्थितियां हैं, जब ये अगर इनमें कुछ गड़बड़ है तो जो ईंधन है वो अधिक खपत होगा। दोस्तों आप सबको पता है कार्बोरेटर है क्या होता है, हवा और पेट्रोल को मिश्रण करने वाला टू व्हीलर पे जो पेट्रोल होते हैं उनमें लगा हुआ होता है। दोस्तों प्रश्न संख्या जो हमारा 29 है, स्टार्ट करते समय इंजन घूमता नहीं हो तो इसका कारण क्या हो सकता है। स्टार्ट करते समय अगर इंजन नहीं घूमता है तो क्या कारण हो सकता है। दोस्तों प्रश्न संख्या जो हमारा 29 है इसका ऑप्शन नंबर 1 है बैटरी डिस्चार्ज हो गई हो, इग्निशन सिस्टम खराब हो, तेल की खपत अधिक हो, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सबसे पहली बात, स्टार्ट करते समय अगर इंजन नहीं घूमता है तो इसका मतलब क्या है कि जो ईंधन है वो जल नहीं पा रहा है, क्योंकि और दोस्तों अगर स्टार्ट करते समय दोस्तों जो इग्निशन सिस्टम अगर सही है तो ईंधन जलेगा, जलने से जो इंजन है वो घूम जाएगा। लेकिन इग्निशन सिस्टम है वो खराब होने से क्या होगा दोस्तों, इंजन स्टार्ट नहीं हो पाएगा। दोस्तों इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 30 है कि इंजन सामान्य गति से घूमता तो है लेकिन स्टार्ट नहीं होता, इसका कारण क्या है। दोस्तों जैसे हमने सेल्फ दबाया, सेल्फ के दबाते ही क्या हुआ कि सेल्फ का काम होता है बैटरी की सहायता से जो हमारा जो फ्रंट जो बोलते हैं जो पहिया होता है, जो फ्लाई व्हील होता है, उस फ्लाई व्हील के माध्यम से जो इंजन है वो गति तो करेगा एक बार, जैसे सेल्फ मारा, लेकिन वो तुरंत ऑफ हो जाएगा, वापस बंद हो जाएगा। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, उस स्थिति की बात हो रही है कि इंजन सामान्य गति से घूमता तो है लेकिन स्टार्ट नहीं होता, कि इंजन को हम बैटरी के माध्यम से एक बार स्टार्ट करते हैं लेकिन वो वापस बंद हो जाता है, वो अपनी जो पावर है उससे नहीं चलता, केवल सेल्फ से एक बार घूमता है।
तो इसका प्रश्न का ऑप्शन है नंबर 1 है इग्निशन सिस्टम खराब है, फ्यूल सिस्टम खराब है, इंजन खराब है, ये सभी। तो प्रश्न संख्या 30 है, इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से ये सभी जो दोस्तों है विकल्प सही हो सकते हैं। इंजन ओवर हीट होता है तो इसका संभावित कारण हो सकता है तेल गाढ़ा होना, फ्यूल खराब होना, पानी कम होना। दोस्तों इंजन ओवर हीट होने का मतलब क्या है? इंजन ओवर हीट तभी होगा जब इंजन को ठंडा या कूलन जो शीतलन प्रणाली है उसमें अगर कोई बाधा आ गई है तो इंजन क्या हो जाएगा दोस्तों? इंजन गर्म हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है पानी कम होना, तो इंजन ओवरहीट हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या हमारा 32 है प्रज्वलन कुंडली का कार्य होता है। प्रज्वलन मतलब होता है इग्निशन, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं। तो जो इग्निशन प्रणाली है उसका काम ही क्या होता है? किसी चीज को जलाने का काम। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है वायु फ्यूल मिक्सचर को उत्तेजित करना, करंट को फैलाना, उच्च वोल्टेज को उत्पन्न करना, चिंगारी पैदा करना। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 32 है, इसका उत्तर हो जाएगा चिंगारी पैदा करना। क्योंकि दोस्तों प्रज्वलन कुंडली मतलब इग्निशन जो कॉइल होती है, इग्निशन प्रणाली मतलब ईंधन को जलाने का काम ही इसका होता है चिंगारी पैदा करके। दोस्तों प्रश्न संख्या जो हमारा 33 है वो क्या कहता है देखते हैं। प्रश्न संख्या 33 है कि प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है, सबको पता क्या है? त्रिभुज, चेतावनी, उबड़ खाबड़ जमीन। तो दोस्तों क्या है देखते हैं, ऊंची नीची सड़क, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करें प्रश्न संख्या 34 है प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है सबके सामने त्रिभुज और ये बैरियर बना हुआ है मतलब आगे अवरोधक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 35 क्या कहता है? दोस्तों आप सबको पता है क्या है? एकदम सिंपल प्रश्न है दोस्तों, इसको ध्यान से देखना। इस प्रकार के प्रश्न आपको मात दे सकते हैं, गलत हो सकते हैं। इनको अंग्रेजी में या जो आपका पेपर आएगा हो सकता है कलरफुल आए, तो रंगीन कलर में आए, तो आप इसको ध्यान से देखना है दोस्तों। जैसा कि आप इस सड़क पे, ये मेन सड़क है, मैं आपके सामने बना रहा हूँ, ये मेन सड़क है। आपने यहाँ से इधर जो लेफ्ट हैंड है वो लिया, लेफ्ट हैंड लेते ही आपको पता लगा कि यहाँ लाल रंग में बोर्ड लगा हुआ है और ऐसा सिग्नल बनाया हुआ है, तो इसका मतलब है यहाँ आगे सड़क है वो बंद है। तो मतलब आगे सड़क आर पार नहीं है, जो आगे सड़क है पार नहीं है। दोस्तों ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न, ये भी आपके सामने है। प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है 36%। दोस्तों इसमें भी आपको इस चित्र में आप देख नहीं पा रहे होंगे, लेकिन इसमें भी दोस्तों क्या है, ये एक सड़क है और सामने इसको लाल रंग से काटा गया है। दोस्तों इसका भी मतलब क्या है? क्योंकि कि यह आगे रास्ता नहीं है। दोस्तों ये दोनों प्रश्न है सेमी लैंग्वेज में बने हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या हमारा जो 37 है चौक प्राय बंद हो जाती है। चौक प्राय बंद हो जाती है जब इंजन होता है, क्या होता है दोस्तों? निष्क्रिय। इंजन अगर निष्क्रिय होगा तभी दोस्तों चौक है वो बंद होगी। क्योंकि दोस्तों चौक का काम क्या होता है कि जो इंजन की जो आपके ईंधन प्रणाली है, ईंधन को इंजन तक पहुंचाने की जो सिस्टम होता है, अगर उसमें कुछ दिक्कत आ रही है तो इंजन को डायरेक्ट है वो ईंधन सप्लाई करना चौक का काम होता है। और चौक है वो क्या करती है? इंजन को पर्याप्त मात्रा में या पर्याप्त मात्रा से अधिक है एक बार के लिए, जब तक इंजन है वो सामान्य तापमान पर नहीं आ जाता तब तक चौक है क्या अपना काम करती रहती है और इंजन को डायरेक्ट है वो ईंधन सप्लाई करती रहती है। दोस्तों ये ठंडी अवस्था में भी करता है, गर्म अवस्था में भी करता है। दोस्तों इसकी स्थिति, अगर आपकी गाड़ी बहुत ठंडी है, सर्दी का मौसम है, सुबह मोटरसाइकिल सेल्फ लगाया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, चौक को खींचा और स्टार्ट किया, हो गई, क्योंकि ये डायरेक्ट है वो क्या करता है? सप्लाई करता है। उसी स्थिति में दोस्तों गाड़ी आपकी रोड पे चल रही है, बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है और गाड़ी चलती चलती बंद हो गई है, आपने 2 मिनट रोकी, गाड़ी अभी भी गर्म है और आपको जल्दी है, आपने सेल्फ मारा, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, आपने चौक को ऑन किया, जैसे ऑन किया और सेल्फ लगाया तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। मतलब दोस्तों चौक का काम होता है बहुत ज़्यादा गर्म स्थिति और बहुत ज़्यादा ठंडी स्थिति में इंजन होता है उसको पर्याप्त मात्रा में ईंधन है उसकी सप्लाई करना। इसके अलावा दोस्तों बात करें दोस्तों पर्याप्त मात्रा में नहीं, पर्याप्त मात्रा से थोड़ा सा अधिक दोस्तों जो ईंधन है, इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि पर्याप्त मात्रा से अधिक है वो ईंधन सप्लाई चौक करती है। इसलिए गाड़ी को चौक में कभी भी नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों चौक में अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो जो इंजन है वो ईंधन की खपत ज़्यादा करेगा। ईंधन की खपत ज़्यादा करने से क्या होगा? जो ब्लैक धुआं है, काला धुआं है, वो वाहन देने लग जाएगा और ये आपके लिए महंगा भी होगा क्योंकि तेल बहुत महंगा होता है। दोस्तों प्रश्न संख्या जो 38 है रेडिएटर, सबको पता है रेडिएटर क्या होता है? रेडिएटर कैप के मुख्य कार्यों में से एक कार्य है रेडिएटर। दोस्तों बता दूं गाड़ी को ठंडा करने का काम करता है। और गाड़ियां जो एक होती है दोस्तों एयर कूलिंग गाड़ियां, एक होती है वाटर कूलिंग। जो इंजन वाटर कूलिंग होते हैं उनमें रेडिएटर लगा होता है। दोस्तों आजकल के आधुनिक वाहनों में रेडिएटर के साथ साथ कई गाड़ियों में तो रेडिएटर को उठा दिया गया है, रेडिएटर आता ही नहीं है। वहाँ क्या होता है? कूलेंट की व्यवस्था होती है। आप सबको पता है कूलेंट क्या होता है, जिसे हिंदी में शीतलन कहते हैं। दोस्तों जो रेडिएटर कैप है
उनका जो मुख्य कार्य है वो क्या है, प्रश्न ये है। जो दोस्तों हमारा अगला वीडियो होगा एक कूलेंट पर भी होगा, क्योंकि आपका एक कमेंट आया है कि कूलेंट पर एक वीडियो छोटा सा बनना चाहिए। तो दोस्तों जल्दी कूलेंट पर एक वीडियो आ जाएगा। तो वहाँ हम शीतलक या कूलेंट की बात करेंगे। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 38 पूछ रहा है रेडिएटर कैप के मुख्य कार्य में से एक कार्य है। प्रश्न संख्या 38 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, दबाव में वृद्धि करना तथा इस संबंध में शीतलक के सौर उन्मूलक के क्वथनांक में वृद्धि करना। मतलब कूलेंट वो सही ढंग से काम करे, इसका क्या होता है, रेडिएटर कैप का मुख्य कार्य होता है। दोस्तों प्रश्न संख्या जो हमारा 39 है, 39 जिसे कहते हैं दोस्तों, अगर ये जो हमारी क्लास है आपको पसंद आ रही है तो दोस्तों मैं आपसे पूरी आशा करता हूं कि आप इसको लाइक तो जरूर करेंगे। और दोस्तों जो कमेंट्स में वो आप अपना जो सुझाव है या जो अपनी आपके मन में क्या है चल रहा है वो लिखेंगे कि प्रश्न अच्छे हैं या नहीं है, या आपको कैसे लग रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 39 है दोस्तों, मैं आपसे एक ही आशा है आप इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। लाइक का बटन तो दोस्तों अंगूठो तो दबाणो है ताने ताकि नीचे दे रहा क्यों है, मैं था के लिए तो टाइम निकाले हूँ दोस्तों। ड्राइवर भर्ती को जो सगड़ो सिलेबस है वो मैं थाने करवा दियो दोस्तों, बिल्कुल मुफ्त। दोस्तों मैंने पूरा बेरो चाल गयो हो क्या ड्राइवर भर्ती को एग्जाम आ गयो और इनकी तैयारी कोई कौन करवा रही हो। तो भी स्थिति में मैं है हमारे मन में आई कि हाँ आपके दोस्तों की एज के बाद हेल्प क्यों नहीं की जाए, तो था कि हेल्प के लिए ये वीडियो बनाया हूँ। तो दोस्तों इसके लिए एक घंटों तो दबा देना चीज़ें दोस्तों, घंटों दबा देनू या नहीं दबा देनू अब बात कमेंट में लिखो दोस्तों। प्रश्न संख्या 39, वाहन की धुलाई के बाद जब ब्रेक लगाने की क्षमता कम हो गई हो तो आप क्या करेंगे। दोस्तों वाहन को आप धुलाई करते हैं तो ब्रेक होते हैं, ब्रेक के अंदर ब्रेक शूज होते हैं जो लेदर होते हैं वो क्या गीले हो जाते हैं। गीली अवस्था में दोस्तों सॉरी दोस्तों, जो ब्रेक ड्रम होता है इसके अंदर दोस्तों ये जो लेदर होते हैं दोस्तों, इसमें जो यांत्रिक ब्रेक होते हैं, जैसे हम यहाँ से ब्रेक लगाते हैं तो ये एक शाफ्ट के द्वारा दोस्तों इनको क्या करते हैं दोस्तों फैलाते हैं। तो फैलाने से क्या यहाँ दोस्तों जो पानी आ गया है धोने के कारण, तो दोस्तों जो ये ड्रम होता है ये इसके साथ में दोस्तों ये जो ड्रम और ये जो आपके लेदर है, तो ये जो ब्रेक शूज जिसे कहते हैं तो ये क्या करते हैं, घर्षण करते हैं दोस्तों इनके किसके साथ में, ड्रम के साथ में। तो ये गीले हो जाने के कारण घर्षण नहीं कर पाते। तो दोस्तों जैसे ही हम 2-3 बार ब्रेक लगाएंगे तो ये घर्षण के कारण पानी है वो गर्म होकर जल जाएगा या बाहर निकल जाएगा। तो उस स्थिति में क्या है, बाद में ब्रेक लगने शुरू हो जाएंगे। ये स्थिति होती है लगभग 1-2 मिनट में, ये सामान्य स्थिति में आ जाता है। तो दोस्तों प्रश्न था वाहन की धुलाई के बाद जब ब्रेक लगाने की क्षमता कम हो गई हो तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर 3, धीमी गति पर वाहन चलाते हुए बार बार ब्रेक लगाने से ब्रेक लगने की क्षमता लौट आ जाती है। दोस्तों एक प्रश्न आया था कि जो ब्रेक लगाते हैं तो वो कौन सी ऊर्जा को किस में बदलता है। आप सबको बताया पहिया है, गोल घूमता है, मतलब ये गतिज ऊर्जा है दोस्तों, इसको रोकने का काम करेगा। इसको घिसकर क्या जो लेदर है ब्रेक शू है वो ड्रम के साथ में घिसेंगे, घिसने के कारण इस गति को रोकेंगे तो क्या यहाँ गर्मी पैदा होगी। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि जो गतिज ऊर्जा है इसको किस में बताते हैं, ताप ऊर्जा में, और ये ताप वायुमंडल में जाकर ठंडा वापस हो जाता है। दोस्तों ब्रेक कौन सी ऊर्जा को किस में बदलता है, गतिज ऊर्जा को किस में बदलता है दोस्तों, गतिज ऊर्जा को कमेंट में लिखिए, मैं नहीं बताऊंगा दोबारा कि ब्रेक है कौन सी ऊर्जा को किस में बदलता है। प्रश्न संख्या दोस्तों 40 है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आप सबके लिए, आपको ध्यान रखना चाहिए और एकदम सिंपल है, इसमें केवल शब्द है उसको बदला गया है दोस्तों। ये से देखो इसकी लैंग्वेज बदली जा सकती है। पेट्रोल इंजन स्पार्क प्लग होता है दोस्तों किसमें, पेट्रोल इंजन में। डीजल इंजन दोस्तों, डीजल इंजन में क्या होता है, पिस्टन रिंग, क्रैंकशाफ्ट, हीटर प्लग, डिस्ट्रीब्यूटर दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटर यानी होता है बांटने वाला। इंजेक्टर दोस्तों, इसका दूसरा नाम इंजेक्टर है। फ्यूल इंजेक्टर इसका दूसरा नाम है दोस्तों, जो हमने पिछले वीडियो में भी देखे हैं। लेकिन दोस्तों इस प्रश्न में उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिस्ट्रीब्यूटर। दोस्तों आप सबको पता है पेट्रोल इंजन में पेट्रोल को स्पार्क के द्वारा जलाया जाता है। डीजल इंजन में जो वायु होती है उसको कंप्रेस करके इसके ऊपर जो डीजल है उसकी फुहार की जाती है, मतलब उसको छिड़क दिया जाता है, जिसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब हवा के साथ में बांट देना। इसी दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट करना। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों क्लास पसंद आ रही तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। आप अपना सुझाव है वो दीजिए कि हमें क्लास है वो स्पीड से करनी चाहिए, केवल वह वो ये दोस्तों 100% में केवल और केवल 25 मिनट में करवा सकता हूं। तो आपको 25 मिनट में करने हैं या 1 घंटे में करने हैं ये भी लिखिए दोस्तों, मैं आपके अनुसार ही कार्य करने वाला हूं। तो दोस्तों आप अपना सुझाव जरूर भेजिए ताकि मैं उसके हिसाब से काम करूं, अगले मॉडल पर अब उसके हिसाब से काम किया जा सके। दोस्तों प्रश्न संख्या 41, अनिवार्य ट्रैफिक संकेत किस आकृति में होते हैं। अनिवार्य का मतलब जो आपके लिए बहुत ही कंपलसरी है दोस्तों। सबसे पहली बात है इसको आप 2 अर्थों में ले सकते हैं। एक तो होते हैं अनिवार्य होने तो जरूरी दोस्तों, वैसे तो सभी जो चिन्ह है वो जरूरी होते हैं दोस्तों, कि आयत भी जरूरी है,
क्योंकि आयत में कौन सी होती है, सूचनात्मक, ये भी जरूरी है। वृत्त, इसमें आदेशात्मक, ये भी जरूरी है। त्रिभुज में भी जरूरी है। लेकिन दोस्तों इसकी जो भाषा है कि अनिवार्य ट्रैफिक संकेत किस आकृति में दर्शाए जाते हैं, तो इस प्रश्न के हिसाब से दोस्तों क्या हो जाएगा, किसी भी आकृति में। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें, ये प्रश्न आ जाए कि अनिवार्य संकेत ये किसी भी आकृति का न पूछकर दोस्तों यहां आ जाता कि वर्ग में होता, वर्ग में चौथा प्रश्न, तो दोस्तों इस स्थिति में आपको क्या करना है, आपको वृत्त में करने हैं। क्योंकि दोस्तों जो आदेशात्मक चिन्ह होते हैं उनको ही अनिवार्य संकेत, आदेशात्मक को ही क्या कहते हैं, अनिवार्य संकेत कहा जाता है। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है। मैं ये प्रश्न बात है मेरे अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ और आप सबके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। आप क्योंकि आपको विकल्प है, अगर ये किसी भी आकृति में ना आकर या वर्ग या कोई दूसरी आकृति का नाम आ जाए तो दोस्तों उस स्थिति में आपको जो अनिवार्य ट्रैफिक संकेत का पूछा है तो आपको उत्तर क्या करना है, वृत्त करना है। दोस्तों प्रश्न संख्या 42 है, चौक कब इस्तेमाल किया जाता है, इंजन, जब इंजन गर्म हो, जब इंजन ठंडा हो, जब इंजन धुआं दे रहा हो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, पहले प्रश्न आया था कि चौक का इस्तेमाल होता है, तो मैंने बताया था गर्म में भी होता है, ठंड में भी होता है। दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा जब इंजन ठंडा हो। दोस्तों क्यों हो रहा है, दोस्तों मैं आपको बताऊं, जब इंजन धुआं दे रहा है ये तो दोस्तों चौक के कारण ही होता है। जब आपकी गाड़ी अचानक धुआं देने लग जाए तो सबसे पहले आपको देखना है कि कहीं आपकी जो चौक है उसको ऑन तो नहीं कर रखा आपने। दोस्तों कई वाहनों में ऑटो चौक होती है, जो ऑटो चौक अपने आप है वो बंद हो जाती है, लेकिन कई गाड़ियों में नहीं होती। दोस्तों अब ये इंजन गर्म हो तो ये उत्तर इसका क्यों नहीं हो सकता। पहली बात तो दोस्तों इसका ये इस कारण नहीं हो सकता कि जो सी ऑप्शन है गलत है। इसलिए इसके अलावा दोस्तों सबसे जरूरी होता है चौक का काम, वो होता है जब इंजन ठंडा हो गया हो। दूसरी बात दोस्तों, गर्म स्थिति कब होती है, गर्म स्थिति होती है जब आपकी गाड़ी वाहन जो है सड़क पर चल रही है और ओवर हीट हो जाने की वजह से या ज़्यादा गर्म हो जाने या बहुत तेज गति से चलाने के कारण, ज़्यादा गर्म हो जाने के कारण बंद हो जाती है। तो दोस्तों बंद हो गई किस कारण, गर्म के कारण, तो दोस्तों ये स्टार्ट नहीं होगी। इसके लिए आपको 2 से 3 मिनट का समय लेना पड़ेगा। फिर भी दोस्तों गाड़ी क्यों है, कम समय में ठंडी नहीं हो पाती, लेकिन उसका कुछ जो तापमान है वो क्या है, कम हो जाता है। तो उस स्थिति में भी गाड़ी अपने आप स्टार्ट नहीं कर पाती, इसलिए हमें चौक ऑन करना पड़ता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि एकदम फुल गर्म गाड़ी है, ओवर हीट गाड़ी है और आपने चौक को इस्तेमाल किया और चौक है करने से क्या गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, ये थोड़ा सा असंभव है। क्योंकि दोस्तों गाड़ी वो जो बंद हुई है किसके कारण हुई है, ओवर हीट होने के कारण ही बंद हुई है। तो दोस्तों कम गर्म हो तो हम चौक को ऑन करके कर सकते हैं। तो इसका जो चौक का इस्तेमाल होता है सबसे ज़्यादा केवल इंजन जब ठंडा हो उस स्थिति में इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न संख्या 42 से 43 है दोस्तों कि ऑयल प्रेशर गेज लगा होता है, ऑयल प्रेशर गेज फ्यूल टैंक पर, डैशबोर्ड पर, प्रेशर यूनिट के साथ, इनमें से कोई ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, डैशबोर्ड पर। दोस्तों तो आप सबको पता है ऑयल प्रेशर गेज, ऑयल कितना है गाड़ी में, इसका जो एक जो आपकी घड़ी होती है वो बताती है कि ऑयल कितना है, उसका प्रेशर कितना है। हेडलाइट की एडजस्टिंग, हेडलाइट सबको होता है मुख्य लाइट सामने की, एडजस्टिंग इसको एडजस्ट कैसे किया जाता है, किसके द्वारा, रिफ्लेक्टर, एडजस्टिंग स्क्रू, बल्ब, ग्लास। दोस्तों आप सबको पता है 44 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एडजस्टिंग स्क्रू। थोड़ा सा तेज चलते हैं, समय बहुत ज़्यादा लग रहा है। प्रश्न संख्या 45, टेल लाइट सबको होता है, टेल लाइट क्या होती है, गाड़ी के पिछले जो कॉर्नर होते हैं वहाँ जो लाइट लगी होती है उसको टेल लाइट कहते हैं। किस प्रकार का बल्ब प्रयोग होता है, आप सबको पता है टेल लाइट होती है वो फैशन का भी काम करती है, गाड़ी की सुंदरता को भी दिखाती है। तो उसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, फेस्टून टाइप बल्ब। फेस्टून का मतलब होता है सजावटी बल्ब। तो दोस्तों आप सबको पता है वहाँ 3 प्रकार की, सफ़ेद, येलो और रेड कलर की 3 प्रकार की लाइटें होती है, चौथा कलर भी हो सकता है दोस्तों। तो इस प्रकार वहाँ कौन सा बल्ब काम में आता है, जो अलग अलग रंगों का जो प्रकाश देता हो, फेस्टून टाइप का बल्ब। टेल लाइट में जो गाड़ी के पिछले कॉर्नर पर लगी होती है। दोस्तों क्लास पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लें। इतनी अच्छी जानकारी दोस्तों आपको आसानी से नहीं मिलेगी, यूट्यूब पर सर्च करते रह जाओगे। दोस्तों आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 46, टेम्परेचर गेज किसका टेम्परेचर बताता है, इंजन ऑयल का, इंजन का, पानी का। दोस्तों इंजन होता है वो गर्म हो जाता है, इसके लिए हमारे जो रेडिएटर लगाया जाता है, रेडिएटर में पानी होता है। दोस्तों ये पानी इंजन को ठंडा करने का काम करता है। अगर ये पानी स्वयं गर्म हो जाए तो इंजन ओवरहीट हो जाएगा। तो दोस्तों इस पानी की जो टेम्परेचर है उसको बताने के लिए गेज लगाया जाता है, जो टेम्परेचर गेज कहलाता है। दोस्तों इस प्रकार जो टेम्परेचर गेज है वो क्या बताता है, पानी का तापमान बताने का काम करता है। दोस्तों प्रश्न संख्या 47, सर्किट में फ्यूज क्यों लगाया जाता है। सर्किट में फ्यूज, सर्किट होता है दोस्तों एक प्रकार का जो डायग्राम होता है, यहाँ इस
सर्किट को तोड़ने के लिए दोस्तों सर्किट फ्यूज किया जाता है सर्किट में। दोस्तों सर्किट को पूरा करने के लिए, सर्किट को अधिक करंट से सुरक्षित रखने के लिए ऑप्शन नंबर 47 में क्या हो जाएगा दोस्तों, दो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो सर्किट को अधिक करंट अगर इसमें बहती है या अधिक धारा बहती है उससे सुरक्षित रखने के लिए क्या होता है, फ्यूज लगाया जाता है। अब है ओडोमीटर। दोस्तों मारवाड़ी में क्या ना ओडो करे मतलब एकत्रित करे, एकत्रित किन के वे करे कि गाड़ी कति चाल गई बिन एक जगह भेड़ी करती रहे किलोमीटर के रूप में, तो बिन के वे ओडोमीटर। दोस्तों एकदम सिंपल है मारवाड़ी में देखे जाना। तो मैं तो दोस्तों एक ट्रिक को याद करा कि ओडोमीटर किन के वे कि ओडो करे, ओडो यानी वे एक जगह इकट्ठा करना, और इकट्ठा कर किसको करना कि गाड़ी कितनी चली है, गाड़ी है वो गाड़ी की कुल जो चाल है कितनी हो गई है उसको दोस्तों ओडोमीटर कहा जाता है। दोस्तों जो गाड़ी की कुल तय की गई दूरी को बताता है, गाड़ी की कुल चली दूरी को। दोस्तों ये जो चाल इसको ओडोमीटर कहते हैं। ओडोमीटर है वो कितने 5 डिजिट तक गणना करता है, मतलब 99,999 तक। बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही हार्ड क्वेश्चन भी है। प्रश्न संख्या 49, सेल्फ पिनियन की अपेक्षा फ्लाई व्हील रिंग गियर में दांते होते हैं। दोस्तों 49 प्रश्न संख्या ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे अधिक। प्रश्न संख्या 50 देखते हैं, थोड़ा सा स्पीड चलना पड़ेगा, टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है दोस्तों। प्रश्न संख्या 50 है आईसी इंजन। इन आईसी का पूरा नाम है इंटरनल कंबशन, मतलब अंतर्दहन इंजन में प्रयुक्त लुब्रिकेटिंग ऑयल, मतलब लुब्रिकेटिंग स्नेक तेल जो इंजन को ठंडा करने का काम करता है, बनाने में खनिज तेल का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, जिसे बेस ऑयल भी कहते हैं और रसायन कहलाता है। दोस्तों जो रसायन होता है इसमें जो आप ये लुब्रिकेट ऑयल बनाते हैं तो वो क्या क्या कहलाता है, एडिटिव्स। ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, इस प्रकार के प्रश्न आपके नहीं आएंगे दोस्तों, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। संहन तेल मतलब लुब्रिकेट ऑयल जो इंजन को ठंडा करता है का तनुकरण निम्नलिखित से होता है। तनुकरण होता है दोस्तों जो पदार्थ ये संहन तेल होता है वो अगर गाढ़ा है तो इसको पतला करने के लिए आपको क्या काम में लेना होगा दोस्तों, प्रश्न ये है दोस्तों। जो प्रश्न संख्या ए है इसको दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 51 है। इस प्रश्न पर मुझे खुद को असमंजस है, इस प्रश्न को मैं रिव्यू के लिए अपने पास पेंडिंग रखता हूं। गलत उत्तर बताना एक तरह का बहुत बड़ा अपराध होता है। दोस्तों आप अपने हिसाब से इसका उत्तर बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। संहन तेल का तनुकरण निम्नलिखित से होता है। तनुकरण होता है तेल गाढ़ा है तो उसको इंजन में काम में लेने के लिए पर्याप्त हिसाब से बनाने के लिए तनुकरण किया जाता है। तो इस तनुकरण में दोस्तों किसका इस्तेमाल किया जाता है, रिव्यू के लिए प्रश्न पेंडिंग रखा जा रहा है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 52, लुब्रिकेंट्स में के निम्नलिखित में से कौन से प्रकार है लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट क्या होता है दोस्तों, जो इंजन को ठंडा करने या जो किसी भी जो भाग होता है गाड़ी का उसको ठंडा करने या घर्षण को कम करने का काम करता है। जो तरल में भी हो सकता है, पेस्ट हो सकता है, ठोस मिश्रित हो सकता है। ऑप्शन नंबर जो 52 है उसका डी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53 है, गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग किस कारण से किया जाता है। इसका निम्न घनत्व होता है, उच्च विशिष्ट घनत्व होता है, निम्न क्वथनांक होता है, आसानी से उपलब्ध हो जाता है। प्रश्न संख्या जो हमारा 53 इसका उत्तर हो जाएगा उच्च विशिष्ट घनत्व होता है दोस्तों पानी का। दोस्तों प्रश्न संख्या 54 है, आईसी इंजन में चिकनता। आईसी इंजन मतलब इंटरनल कंबशन इंजन। दोस्तों इसमें लुब्रिकेशन का कार्य करता है। क्या काम करता है दोस्तों, लुब्रिकेंट। लुब्रिकेशन जो स्नेहक तेल हिंदी में कहते हैं, ये क्या काम करता है, घर्षण कम करने के लिए इसको काम में लिया जाता है। 54 का उत्तर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या जो 55 है हमारा, संहनन का प्रयोजन होता है गतिमान पुर्जों के बीच घर्षण में वृद्धि नहीं, घर्षण को कम करना। दोस्तों प्रश्न संख्या जो हमारा 55 है उसका उत्तर हो जाएगा सी, गतिमान पुर्जों के बीच घर्षण को कम करना। प्रश्न संख्या 56 देखते हैं, टर्बो सुपरचार्जर का कार्य होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। जो टर्बो सुपरचार्जर इसका काम क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सिलेंडर में जो हवा है, सिलेंडर में हवा की पर्याप्त मात्रा को भेजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आपके प्रश्न आ सकता है, इसको हाईलाइट करते हैं। प्रश्न संख्या 57, पिस्टन अपने स्ट्रोक में सिलेंडर के अंदर जिस चरम बिंदु तक ऊपर जाता है उस बिंदु को कहते हैं। दोस्तों सबको पता है पिस्टन होता है, इसका ऊपर का भाग टीडीसी कहलाता है, नीचे का बीडीसी कहलाता है। तो दोस्तों जो पिस्टन होता है इन दोनों के बीच में गति करता है। प्रश्न हमारा ये है, चरम बिंदु ऊपर का भाग पूछा तो इसका टीडीसी हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 58 है, इंजन का उत्पाद अराल दंड। अराल दंड किसे कहते हैं दोस्तों, जो के क्रैंकशाफ्ट को दोस्तों अराल दंड कहा जाता है। दोस्तों इंजन का उत्पाद अराल दंड क्या कहलाता है, क्रैंकशाफ्ट दोस्तों। प्रश्न संख्या जो 59 है हमारा, ये आप क्या कहता है देखते हैं, डीजल फिल्टर के निर्माण में निम्नलिखित पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। डीजल फिल्टर में कौन सा जो फिल्टर है काम में लिया जाता है, किसके द्वारा बनाया जाता है। प्रश्न ये है, पदार्थ कौन सा काम में लिया जाता है, कागज,
5 तारों से बनी जाली, 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं। सूती धागा, टिश्यू जिसे टिश्यू पेपर कहते हैं जिसे दोस्तों यहाँ सूती धागा ना आकर टिश्यू पेपर भी आ सकता है, तो आपको टिश्यू पेपर भी करना है दोस्तों, जो डीजल फिल्टर का काम करते हैं। तो इनमें से कोई एक इस्तेमाल किया जा सकता है या कोई दो आपस में मिलाकर भी काम कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ऑयल संप होता है, ऑयल संप किसे कहते हैं? प्रश्न हमारे सामने ये है। ऑयल संप सबको पता है क्या होता है। ऑयल संप यानी ऑयल जहां एकत्रित रहता है, इंजन का वह भाग, वह कटोरा जिसमें ऑयल डाला जाता है, जहां ऑयल एकत्रित रहता है, ऑयल संप कहलाता है। जिसमें लुब्रिकेट ऑयल भरा हुआ हो, ऑयल संप कहलाता है। प्रश्न संख्या 60 का उत्तर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61, डीजल इंजन में डीजल के प्रज्वलन के आवश्यक ताप की प्राप्ति होती है। डीजल इंजन में डीजल के प्रज्वलन के लिए आवश्यक ताप, बहुत अच्छा प्रश्न, सबसे इंपॉर्टेंट आज का बेस्ट ऑफ क्वेश्चन, बेस्ट ऑफ द डे क्वेश्चन दोस्तों। आप इसको हाईलाइट कीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। कि जो डीजल इंजन होता है, डीजल को जलाने के लिए जो ताप प्राप्त होता है वो कहां से प्राप्त होता है? विद्युत की चिंगारी के द्वारा, सिलेंडर के पिस्टन में घर्षण के द्वारा, तेजी से गैसों को संपीड़ित करके, विद्युत हीटर के गर्म एलिमेंट के द्वारा। दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में आपके पास 5 सेकंड में बताइए इसका उत्तर। दोस्तों आप कमेंट नहीं कर रहे, लाइक नहीं कर रहे, घंटे वाला बटन दबाइए, अंगूठे वाला बटन दबाइए दोस्तों, इतना तो कर सकते हैं दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर आप सबको पता है, डीजल इंजन की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इसमें वायु को दबाया जाता है दोस्तों। इसको दबा के क्या है, इसका ताप बढ़ाया जाता है। जैसे इसका ताप बढ़ता है तो इसके ऊपर डीजल की फुहार मारी जाती है, किसके द्वारा? फ्यूल इंजेक्टर के द्वारा। तो दोस्तों इसमें तेजी से गैसों को संपीड़ित नहीं होता है, दबाने से क्या होगा, इनका तापमान बढ़ जाएगा। तापमान बढ़ने पर डीजल की फुहार फ्यूल इंजेक्टर के द्वारा की जाएगी और डीजल जग जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या जो हमारा 62 है दोस्तों। इतना लंबा वीडियो बन रहा है, इससे आप परेशान हैं या आपको खुशी हो रही है, ये कमेंट्स में जरूर लिखिए दोस्तों, ताकि आगे की प्लानिंग उस हिसाब से की जा सके। दोस्तों ये मजबूरी है कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा बन रहा है। प्रश्न संख्या 62 है, सभी फ्यूल इंजेक्शन पंपों द्वारा समान मात्रा में ईंधन सप्लाई करने के लिए आवश्यक सेटिंग कहलाती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों। प्रश्न संख्या 62 का ऑप्शन हो जाएगा फ्यूल सेटिंग। जो फ्यूल पंप होते हैं, समान मात्रा में ईंधन की सप्लाई के लिए, समान मात्रा में ईंधन सप्लाई के लिए फ्यूल सेटिंग की जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63, 6 सिलेंडर में फायरिंग का क्रम निम्नलिखित होता है। दोस्तों ये 2-3 बार पहले भी प्रश्न आ चुका है, लेकिन फिर भी कई दोस्त इसके बारे में पूछ रहे हैं। इसका एक ट्रिक है दोस्तों। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 13 56 42। दूसरा तरीका है दोस्तों 1 2 3 4, सॉरी दोस्तों 1 2 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, मतलब 13 56 24, 13 56 42। ये दोनों फायरिंग ऑर्डर 6 सिलेंडर के होते हैं। तो इनमें से दोस्तों हमारे जो सामने प्रश्न में आया है वो कौन सा है? 13 56 24 करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों प्रश्न संख्या 64 है, कार इंजन में कार्बोरेटर का कार्य होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कार्बोरेटर का क्या होता है काम? पेट्रोल इंजन में होता है। सबसे पहली बात, हवा और पेट्रोल का मिश्रण बनाने में काम आता है। प्रश्न संख्या 64, ज्यादा समय नहीं लेंगे। वायु तथा पेट्रोल का समुचित मिश्रण बनाने में, मिश्रण किस अनुपात में बनाता है? 17:1 में। लेकिन सबसे अच्छा अनुपात कितना होता है? 15:1। दोस्तों याद रखना सभी ये छोटी छोटी बातें। पेट्रोल का ज्वलन गुण निम्नलिखित द्वारा व्यक्त किया जाता है। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पेट्रोल का जो ज्वलन गुण है, प्रदर्शन गुण है, ऑक्टेन संख्या के द्वारा दोस्तों किया जाता है। जो शीटेन संख्या किसकी है? डीजल की। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 66 है, सबसे हल्का तथा सर्वाधिक वाष्पशील द्रव्य ईंधन होता है। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा गैसोलीन। दोस्तों डीजल का ही जो शुद्ध रूप है वो गैसोलीन कहलाता है। आप सबको पता है, सॉरी डीजल नहीं, पेट्रोल का शुद्ध रूप गैसोलीन होता है। आप सबको पता है पेट्रोल भी आग कितनी जल्दी पकड़ लेता है, तो गैसोलीन क्या है? सबसे हल्का और सर्वाधिक वाष्पशील द्रव्य। वाष्पशील का मतलब है जो आसानी से हवा में उड़ जाए। पेट्रोल भी दोस्तों ठंडा है कि 1 मिनट खुलो छोड़ देवे तो वो हवा में उड़ जावे। तो इसी प्रकार जो गैसोलीन है उसको अगर खुली हवा में छोड़ दिया जाए तो वो हवा में उड़ जावे, बिनी के वे वाष्पशील। तो ये साधारण भाषा मारवाड़ी में बताया था ना दोस्तों। प्रश्न संख्या 67, सिग्मा 40 ऑयल किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? प्रश्न संख्या 67 का दोस्तों उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या सी ऑप्शन, स्वचालित संचारण द्रव्य के लिए। दोस्तों जो प्रश्न संख्या 67 है, नहीं दोस्तों जो प्रश्न संख्या 67 है इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सिग्मा 40 ऑयल किसके लिए होता है?
ब्रेक के लिए, स्वचालित संचालन के लिए, इंजन के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सिग्मा 40 जो ऑयल है ये एक प्रकार का इंजन ऑयल का ब्रांड है दोस्तों, इंजन ऑयल का प्रकार है। इंजन ऑयल पर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि एक वीडियो तैयार किया जाए और आपके एग्जाम से पहले शायद तक वो वीडियो तैयार हो जाएगा, चाहे वो 24 घंटे पहले ही क्यों ना हो। दोस्तों इसमें थोड़ी सी समस्या हो रही है। इंजन जो ऑयल है, इंजन ब्रेक ऑयल है या जो गियर ऑयल है, गियर बॉक्स की ऑयल है, उनके कितने प्रकार है, कौन कौन से ब्रांड है, तो इनसे कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, उन प्रश्नों पर भी वीडियो बनाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों प्रश्न संख्या हमारा 68 है कि डीजल इंजन के लिए कंप्रेशन अनुपात की रेंज हो सकती है। दोस्तों कंप्रेशन रेंज इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों वैसे देखा जाए तो जो पेट्रोल इंजन होता है उसका कंप्रेशन रेशियो होता है 2 से लेकर 10 तक। इसके अलावा दोस्तों जो डीजल इंजन होता है इसका होता है 12 से लेकर 22 तक दोस्तों। लेकिन इसमें जो नज़दीकी मान है जो इसका अधिकतम ही होना चाहिए, जो ज़्यादा संख्या जैसे इसमें 10 की तरफ है तो 10 की तरफ होनी चाहिए, इसमें 22 की तरफ है तो 22 की होनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो इसमें सूटेबल लग रहा है, 16 से 20। तो जो डीजल इंजन के लिए कंप्रेशन अनुपात होता है वो किस रेंज में होता है, 16 से 20। दोस्तों इसके अथवा बताएं कि जो ये कंप्रेशन अनुपात किस प्रकार का होता है। जो आपके सामने सिलेंडर होता है, सिलेंडर का माना कि इसका जो क्षेत्रफल है कितना है, 5 सेंटीमीटर हो गया, माना सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका अनुपात है। और दोस्तों अगर इसमें हवायु है उसको ये पिस्टन क्या करेगा, दबाएगा, तो यहाँ दबाएगा तो जो इसका जो अनुपात बचेगा वो कितना है, इन दोनों का जो बीच में जो अनुपात बनेगा, जो ये स्थान है और इसका जो कुल स्थान है, इन दोनों बीच में अनुपात है, उसे ही कंप्रेशन अनुपात कहा जाता है। प्रश्न संख्या 68 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69 है डीजल इंजन में हवा को चार्ज किया जाता है। हवा को चार्ज करने का मतलब है इंजन के अंदर प्रवेश करवाना। तो दोस्तों हवा को किसके द्वारा चार्ज किया जाता है, इनलेट वाल्व के द्वारा, एग्जॉस्ट वाल्व के द्वारा, इंजेक्टर के द्वारा, एयर बॉक्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। एग्जॉस्ट वाल्व से गैसों को बाहर निकाला जाता है, इंजेक्टर के द्वारा डीजल की फुहार की जाती है। और ये दोस्तों जो इंजेक्टर है पेट्रोल इंजन में नहीं होता, केवल और केवल डीजल इंजन में होता है। प्रश्न संख्या 70 है अगर आप जल्दी में हो और आपकी लाइन में स्कूल बस खड़ी है क्योंकि लाल बत्ती जल रही है तो आप क्या करेंगे, हरी बत्ती होने का इंतजार करेंगे, हॉर्न बजाकर साइड लेंगे, यदि दूसरी गाड़ी जा रही है तो हम भी जाएंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों कोई कुछ भी करे, कोई आपको क्या करना है, दूसरों का काम को आपको अपने हिसाब से चलना है, अपने नियम से चलना है। नियम यह कहता है कि आपको हरी बत्ती होने का इंतजार करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71 है दोस्तों हमारे सामने, द्रव्य चालित मतलब हाइड्रोलिक स्टीयरिंग को कहा जाता है पावर स्टीयरिंग। दोस्तों नंबर 1 प्रश्न करेक्ट हो जाएगा आंसर। प्रश्न संख्या 72 वाहनों को निम्न में से कौन से ईंधन द्वारा चलाया जाता है, डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, सभी। डी उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 73 है दोस्तों, वाहन में इंजन को किस स्थान पर स्थापित किया जाता है, आगे, पीछे, मध्य, सभी। इंजन है वो किसी भी स्थान पर फिट किया जा सकता है, आगे पीछे भी देखते हैं। जो बड़ी सिटी में सिटी बसेज होती है उनमें पीछे भी होता है दोस्तों, मध्य में भी हो सकता है। तो इस प्रकार दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये सभी। प्रश्न संख्या जो हमारा 74 है, 74 प्रश्न नंबर क्या कहता है दोस्तों, इंजन द्वारा वाहन के चारों पहियों को चलाने वाला सिद्धांत कहलाता है 4 व्हील ड्राइव। चारों पहियों और 2 पहियों को अगर चलाता है तो क्या होगा, 2 व्हील ड्राइव। मतलब जो 4x4 गाड़ी है ना दोस्तों, मारवाड़ी में क्या है 4x4 गाड़ी, बिन क्या है 4 व्हील ड्राइव। 4 यानी 4, व्हील यानी चारों पहिए, ड्राइव यानी चलते हैं। जिस गाड़ी के चारों पहिए घूमते हो वो 4 व्हील ड्राइव कहलाती है। तो दोस्तों इसके अलावा दोस्तों बात करें प्रश्न संख्या 75, पेट्रोल इंजन में दहन के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, एकदम सिंपल, स्पार्क प्लग का। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। स्पार्क प्लग केवल और केवल किस में होता है दोस्तों, पेट्रोल इंजन में होता है, आपको ये ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 76 है, पावर स्टीयरिंग में शक्ति पारक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तरल पदार्थ का, ग्रीस का, गैस का, वायु का। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने आया दोस्तों, इसमें किसका किया जाता है पावर स्टीयरिंग में, तरल पदार्थ का। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77, वाहन में स्टीयरिंग का प्रयोग होता है, वाहन में स्टीयरिंग का किसको, किसके लिए, वाहन को घुमाने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 78 है, मोटर वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है, पीछे का जो दृश्य देखने के लिए। दोस्तों ये कहाँ लगा होता है, केबिन में, डैशबोर्ड के ऊपर, ड्राइवर के एकदम बगल में, ड्राइवर के लेफ्ट साइड में गियर लगे होते हैं उसके ऊपर लगा होता है दोस्तों, जिसमें हम कभी कभी अपना चेहरा भी देख लेते हैं कि मैं तो फूटो लागूं। देखा ना कि गाड़ी में बाल बाले हुए। तो दोस्तों इस प्रकार जो पश्च दृश्य होता है, पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा जो मिरर होता है, उत्तल दर्पण से बना हुआ होता है दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों, टायरों में गुण होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जो एक तो हो गया पश्च दृश्य दर्पण,
ये तो हो गया गाड़ी के अंदर। एक होता है ये केवल पीछे का दृश्य देख पाता है, क्योंकि जो गाड़ी है गाड़ी के बीचों बीच में पीछे की जो गाड़ियाँ होती है उनको देखने का काम करता है। इसके अलावा दोस्तों एक होता है साइड में, एक इधर साइड में, दोनों साइड में, ये होता है साइड दृश्यों को देखने के लिए दोस्तों। गाड़ी के साइड में जो दृश्य होते हैं इनको देखने के लिए, और ये बीच में हो गया पीछे का दृश्य दोस्तों। इसके अलावा जो ये बीच का भाग है जो इस साइड में भी नहीं दिखता और बीच में से भी नहीं दिखता, ये भाग क्या कहलाता है, ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है दोस्तों। जो शीशों से नहीं दिखता, यहाँ ड्राइवर बैठा है उसको भी नहीं दिखता, और पीछे के दृश्य वालों से भी नहीं दिखता, वो होते हैं ब्लाइंड स्पॉट। प्रश्न संख्या 79, टायरों में गुण होने चाहिए मोटर गाड़ी को तीव्र गति से भगाए। दोस्तों टायरों को काम भगाने को नहीं हुए, टायरों को काम हुआ है गाड़ी ने सारो देनो, घुमाने को काम इंजन को हुआ। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा कि जो प्रश्न ऑप्शन नंबर 2 है, समुचित रोड फ्रिक्शन सरफेस प्रदान करे। दोस्तों टायर क्यों होते हैं, दोस्तों टायर की जरूरत क्यों पड़े, हवा भरानी पड़े, टायर घिस जावे, टायर फूट जावे, पंचर हो जावे। तो दोस्तों जो होता है कि गाड़ी कितनी स्पीड से चलती है, तो अगर हम एक बार रोकना चाहेंगे, अगर ये टायर रबड़ के नहीं होते तो गाड़ी इतनी जल्दी नहीं रुकती, क्योंकि टायर किस काम है होते हैं, जो सड़क होती है, जो धरातल है उसके साथ में सरफेस है उसको प्रदान करता है, मतलब इसके साथ घर्षण करता है। टायरों के अंदर जो ट्रेड या थ्रेड बनाई जाती है दोस्तों, उसका काम होता है घर्षण करना। अब दोस्तों आप कहोगे घर्षण का मतलब तो हो गया घिसना, दोस्तों बिल्कुल, टायरों को बनाया ही इसलिए जाता है कि टायर घिसे, टायरों को घिसने के लिए ही बनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों टायरों में घिसने के कारण ही तो दोस्तों ब्रेक लगते हैं, और घिसने के कारण क्या है दोस्तों, गाड़ी आगे बढ़ती है। इसी घर्षण के सिद्धांत पर टायर बने होते हैं। अगर दोस्तों टायर वो घर्षण नहीं होगा टायर और सड़क के बीच में, तो दोस्तों गाड़ी का पहिया एक जगह गोल घूमता रहेगा, क्योंकि वो स्लिप हो जाएगा। तो क्या हालत होती है आप सबको पता है, कीचड़ में वगैरह देखते हैं, तो टायर का मुख्य काम होता है घर्षण ही करना या गाड़ी को सहारा देना। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, समुचित रोड फ्रिक्शन सरफेस प्रदान करना। प्रश्न संख्या 80 है, टायर का डिजाइन बना भाग। टायर पर जी डिजाइन बनाई हुई दोस्तों, जी पे देखो यहाँ बनाई हुई दोस्तों। तो ये टुकड़ा है, ये टुकड़ा कहाँ के अलावा दोस्तों, ट्रेड, जिसे थ्रेड भी कहा जा सकता है, THRED, थ्रेड भी कह सकते हैं। और दोस्तों प्रश्न इस प्रकार, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3। प्रश्न संख्या 81 है, वर्तमान में किस प्रकार के टायर प्रयोग किए जा रहे हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या 81 है, इसका उत्तर हो जाएगा हाई प्रेशर टायर। दोस्तों हम अंतर कायम है हाई प्रेशर में लो प्रेशर में, एक तो वह हवा का प्रेशर, एक होता है टायर के खुद का प्रेशर। तो दोस्तों एक कई टायर होते हैं जिसको जो ऊपर से एकदम राउंड में होते हैं, एक होते हैं जो इस प्रकार के होते हैं दोस्तों, बिल्कुल थोड़ा सा राउंड होता है, जैसे हम ट्रैक्टर में देखते हैं। तो दोस्तों इनमें थोड़ा सा अंतर है दोस्तों। तो दोस्तों जिनका आकार इस प्रकार का होता है ये क्या कहलाते हैं, लो प्रेशर टायर, और जिनका आकार यहाँ से थोड़ा सा नुकीला होता है, जितनी तेज हवा भरेंगे तो सड़क पे बिल्कुल एकदम बहुत ही कम जगह वो स्पर्श कराएगा, तो वो होते हैं हाई प्रेशर टायर। दोस्तों आगे बात करें तो इस प्रकार दोस्तों प्रश्न संख्या 81 का उत्तर हो जाएगा हाई प्रेशर टायर। प्रश्न संख्या 82 है, टायर शीघ्र घिसने का कारण होता है हवा का दबाव सही नहीं होना, व्हील अलाइनमेंट सही नहीं होना, भार अधिक होना, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों प्रश्न संख्या 82 का, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 83, टायरों में कटी ट्रेड डिजाइन का उद्देश्य होता है, क्या होता है दोस्तों, टायरों की आयु बढ़ाना, टायर की आवाज़ को कम करना, कुशन क्रिया को बढ़ाना, घर्षण कम करना। जो ये होता है ये कुशन क्रिया को बढ़ाना, ये क्या हो जाएगा इसका उत्तर। तो प्रश्न संख्या जो हमारा 83 है इसका उत्तर हो जाएगा टायरों की आयु बढ़ाना, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 84 है, किस प्रकार के पहिए में रिम और हब आधे आधे दो भागों में होते हैं। दोस्तों आप सबको पता है रिम और जो हब होता है वो दो भागों में बंटा होता है, उसको कहते हैं दोस्तों क्या कहते हैं, स्प्लिट व्हील, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 85 है, टायर में एक स्थान पर घिसाव का कारण हो सकता है, क्या कारण होता है, एक जगह से ब्रेक ड्रम का अंडाकार होना, टायर का एक स्थान से फूलना, उपरोक्त दोनों। दोस्तों उपरोक्त जो दोनों ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएंगे। जो ब्रेक ड्रम है उसका अंडाकार होना मतलब उसकी बनावट में विचाल आ जाना, तो दोस्तों ये भी कारण हो सकता है। टायर एक स्थान से फूल गए हैं तो भी घिसावट है वो असामान्य होगी। प्रश्न संख्या 86 है, स्कूटर के टायर में कितने तक प्लाई रेटिंग हो सकती है। जो स्कूटर का टायर होता है दोस्तों, प्लाई क्या होती है, प्लाई यानी होता है लेयर, अंग्रेजी में कहते हैं LAYER, लेयर यानी होता है दोस्तों हिंदी में कहें परतें। तो इस प्रकार दोस्तों जो प्लाई हो गई एक प्रकार की टायर में परतें हो गई। तो दोस्तों जो जितनी ज़्यादा परतें होंगी उतना ही टायर महंगा होगा, उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा। तो दोस्तों स्कूटर होता है उस पर कोई ज़्यादा लोड तो होती नहीं, उसका लोड है लगभग 140 से 150 kg तक होता है, आप सबको पता होता है, RC पे लिखा हुआ भी होता है। तो दोस्तों स्कूटर का जो टायर है 1 से 4 प्लाई तक का हो सकता है। प्रश्न संख्या 87 है,
टायर और रिम के बीच में ट्यूब रहता है, क्या रहता है, बंद रहता है। दोस्तों सबको पता है, एकदम सिंपल प्रश्न है। प्रश्न संख्या 88 है, ट्रैक्टरों में किस प्रकार के टायर प्रयोग किए जाते हैं। अभी मैंने पीछे बताया था कि कौन से लिए जाते हैं ट्रैक्टरों में लो प्रेशर टायर काम में लिए जाते हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। मैंने बताया था लो प्रेशर टायर कौन से होते हैं। 89% है, मोटर कार का टायर प्रेशर निम्न प्रास में होता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, 1.6 से 1.9 किलोग्राम प्रति सेमी क्यूब। दोस्तों प्रश्न संख्या 90 है, फ्रंट एक्सल का प्रकार है। फ्रंट एक्सल, हैंड एक्सल व लाइव एक्सल, स्टब एक्सल, लाइव एक्सल, ट्यूबलर, आई बीम टाइप। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, 1 और 3। मतलब हैंड एक्सल, लाइव एक्सल, स्टब, ट्यूबलर और आई बीम टाइप, मतलब 1 और 3 दोनों क्या है, सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 91 है, इनमें से कौन सा भाग फ्रंट एक्सल का नहीं है। एक्सल बीम, किंग पिन, पिनियन, थ्रस्ट बियरिंग। तो जो दोस्तों पिनियन है वो फ्रंट एक्सल का भाग नहीं होता। दोस्तों प्रश्न संख्या जो हमारा 92 है, पावर स्टीयरिंग का प्रयोग होता है किसमें। हाई प्रेशर टायर के साथ, बैलून टाइप टायर के साथ, लो प्रेशर टायर के साथ, इनमें से कोई नहीं। वैसे तो दोस्तों आजकल फैशन हो गया है कि प्रत्येक गाड़ियों में, लगभग गाड़ियों में जो महंगी गाड़ियाँ होती है उनमें पावर स्टीयरिंग होता है, जो हाइड्रोलिक, जो तेल से चलता है या पदार्थ से चलता है। लेकिन दोस्तों इसका जो मुख्य काम होता है वो होता है कि जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं उन ट्रकों में क्या होता है, उन ट्रकों का जो लो प्रेशर टायर होते हैं वो सड़क के इस साथ में स्पर्श है वो ज़्यादा दूरी तक करते हैं। तो दोस्तों इसलिए जो उनको घुमाना है वो बहुत ही मुश्किल होता है, ड्राइवर को बहुत ज़्यादा शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। इतनी शक्ति ड्राइवर में होती नहीं है क्योंकि लगातार काम करना पड़ता है। तो उससे बचने के लिए दोस्तों ये पावर स्टीयरिंग काम में लिया जाता है। तो दोस्तों हाई प्रेशर टायर होंगे तो उनको, उनकी जो मैंने आपको बताया था ये इस प्रकार होंगे, तो इनका जो सरफेस है बहुत ही कम सरफेस है वो सड़क पे लगी हुई होगी, तो ये आसानी से घूम जाएंगे। लो प्रेशर टायर है उनको भी छोड़ दो आप। ये भी होता है जो बैलून टाइप होता है, बैलून टाइप का मतलब होता है इनकी जो सरफेस होती है वो एकदम सिंपल होती है। जैसे जो गुब्बारा होता है ना, जिसे बच्चे खेलते हैं, जिसे हम ढोल कहते हैं, जो प्लास्टिक का बना होता है, उस टाइप से एकदम सरफेस क्या होती है, एकदम सिंपल होती है। तो इस प्रकार के जो टायर होंगे वो सड़क के साथ स्पर्श ज़्यादा करेंगे, सड़क के साथ जो घर्षण ज़्यादा होगा तो इनको घुमाना पाना क्या होगा, कठिन होगा। तो इस प्रकार जो पावर स्टीयरिंग होता है उसका सबसे मुख्य प्रयोग बैलून टाइप के जो टायर होते हैं, या दोस्तों कह सकते हैं लो प्रेशर के टायर भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ जो प्रश्न है हमारा, इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा कि पावर स्टीयरिंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है, बैलून टाइप टायर के साथ में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ उत्तर अगर ऑप्शन में 2 और 3 दोनों देर का होता तो ये दोनों हो सकते थे, लेकिन सबसे करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, बैलून टाइप टायरों में इसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि दोस्तों जो लो प्रेशर टायर होते हैं इनका भी घर्षण है वो बहुत ज़्यादा होता है। घर्षण ज़्यादा होने के कारण गाड़ी को मोड़ना भी कठिन होता है। और वैसे देखा जाए तो आजकल तो इन तीनों प्रकार के टायरों में पावर स्टीयरिंग का प्रयोग होने लगे है। तो दोस्तों आपको एग्जाम पास करना है, न कि आपको मैकेनिक बनना है। मैकेनिक बन भी सकते हैं लेकिन इसमें कोई दोहराई नहीं है, बनो, आपको कोई दोहराई नहीं है। लेकिन यहाँ हमें प्रश्न का उत्तर ढूंढने से मतलब है। तो दोस्तों यहाँ प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, पावर स्टीयरिंग में बैलून टाइप टायर के साथ में। आगे बात करें तो प्रश्न संख्या 93 है हमारा, अच्छे स्टीयरिंग में गुण होना चाहिए। मानव शक्ति कम लगे, ब्रेक का स्टीयरिंग पर प्रभाव न पड़े, स्टीयरिंग सेल्फ सेंटर रहे। सेल्फ यानी होता है स्वयं, अपने आप, सेंटर यानी होता है बीच में रहे। उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 94 है, सही व्हील अलाइनमेंट 6। सही यानी सही, व्हील यानी टायर, अलाइनमेंट यानी होता है संतुलन। जो टायर है उनका संतुलन सही ढंग से होने पर क्या होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 है, गाड़ी तेज चलती है, मोटर गाड़ी समान गति से चलती है, अगले पहिए समान रूप से घिसते हैं, पहिए शीघ्र घिसते हैं। तो दोस्तों जो आपके सामने प्रश्न संख्या 94 में इसका उत्तर हो जाएगा, अगले पहिए समान रूप से घिसते हैं। इस अगले शब्द को आप मिटा दीजिए, पहिए समान रूप से घिसते हैं, इसका सही उत्तर ये होगा, पहिए समान रूप से घिसते हैं। इसमें केवल अगला शब्द आ गया तो कोई दोहराई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अलाइनमेंट अगर सही होता है तो जो टायर होते हैं वो समान रूप से घिसते हैं। और अगर अलाइनमेंट सही नहीं है तो गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी चलेगी, अपने आप साइड में चलती जाएगी, स्टीयरिंग को बीच में रहने से रोकेगी, टायर है असमान रूप से घिसेंगे। तो अलाइनमेंट है वो लगभग 8 महीने के बाद में आपको चेक करवा लेना चाहिए। रूल तो है कि हर 6 माह बाद आप अपनी गाड़ी का अलाइनमेंट चेक करवाएं, उससे ईंधन की खपत कम होती है, गाड़ी को चलाने में आसानी होती है, स्टीयरिंग में जो दोष आते हैं उनको बचाया जा सकता है, जो टायर हैं उनको असामान्य रूप से घिसने से बचाया जा सकता है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 95 है, स्टीयरिंग हार्ड होता है किसके कारण, अधिक हवा के कारण। टायरों में अधिक हवा होगी तो इसका कोई मतलब नहीं है। अधिक ग्रीस के कारण, इंजन की स्पीड के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 95 का उत्तर डी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों दोस्तों स्टीयरिंग हार्ड है, वो अधिक टायरों में हवा होगी तो नहीं होगा,
अधिक हवा से दोस्तों थोड़ा सा आसान होता है। अधिक ग्रीस होगा तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि उससे तो घर्षण कम होता है, उससे तो सरल होना चाहिए, हार्ड नहीं। इंजन की कम स्पीड के कारण, तो दोस्तों इंजन की अगर स्पीड कम है तो भी नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 96 है दोस्तों, स्टीयरिंग में फ्री प्ले। फ्री प्ले को मारवाड़ी में कहे दोस्तों के स्टीयरिंग फ्री घुमाए। आप कहें थोड़ी सी अत्तो तो फ्री घुमाए, तो बिन कहे फ्री घूमू या फ्री प्ले। तो दोस्तों स्टीयरिंग फ्री प्ले में आती है टायर घिसने का कारण, स्टीयरिंग हार्ड होने के कारण, स्टीयरिंग के भाग ढीले होने के कारण। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 97 है, 4 पहिए वाली गाड़ियों का स्टीयरिंग इस तरह का होता है कि आगे के पहिए बिना स्लिप हुए घूमते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 98, सस्पेंशन का कार्य होता है, बहुत अच्छा कार्य है दोस्तों, रोड के झटकों को गाड़ी तक पहुंचने, यात्रियों तक पहुंचने से रोकता है। या सादा भाषा में कहे ना, सस्पेंशन जक्कम लागेड़ा हुआ भी मरेदा कौन लागे। ट्रैक्टर वे जक्कम सस्पेंशन सिस्टम कोनी हुए, इनके लिए ट्रैक्टर में बहुत ही ज़्यादा रेदा लागे या झटका लागे, कत्तो इजी वे ट्रैक्टर के ऊपर बैठने थाने सगड़ान बेरो होगो। दोस्तों प्रश्न संख्या 98 है, इसका ऑप्शन नंबर 1, सड़क के झटकों को चेसिस तक न जाने देना, मोटर गाड़ी के चलने में अस्थिरता न होने देना, मोटर गाड़ी को मोड़ते समय पहिए स्लिप न होने देना। सस्पेंशन सिस्टम इन तीनों प्रकार के काम करता है उपरोक्त सभी दोस्तों। प्रश्न संख्या 99 का आंकड़ा 99 का आंकड़ो तो बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। तो देखो, मोटर गाड़ी से यात्रा आरामदायक होगी, मोटर गाड़ी से यात्रा आरामदायक होगी, ये प्रश्न इसका एक फैक्ट है दोस्तों। अनस्प्रिंग भार कम होगा जो मोटर गाड़ी में यात्रा करेंगे। तो दोस्तों प्रश्न संख्या जो 100 नंबर है, शतक लगे है दोस्तों। तो दोस्तों जो प्रश्न संख्या 100 है वो क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 100 है कि आधुनिक कारों के अगले पहियों में होता है, आधुनिक कारों के अगले पहियों में क्या होता है, इंडिपेंडेंट सस्पेंशन। जो आधुनिक कारें हैं, इंडिपेंडेंट यानी होता है स्वतंत्र जो सस्पेंशन सिस्टम होता है उसे कहा जाता है कि इंडिपेंडेंट सस्पेंशन। और आधुनिक कारें हैं, इसमें जो इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बात करें आज का जो ये पेपर है मॉडल पेपर 5, इसके साथ में मैंने 5 प्रश्नों को आपके सामने ऐसे रखे हैं जो बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, बहुत ही अच्छे क्वालिटी के हैं, और इन प्रश्नों के उत्तर है वो नेक्स्ट मॉडल पेपर में बताए जाएंगे। दोस्तों मैं आपसे आशा रखता हूं कि आप प्रत्येक जो भी इस प्रश्न को देख रहे हैं, चाहे आपको प्रश्न का उत्तर आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन आपको कमेंट्स में इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। दोस्तों ये सभी प्रश्न मेरे अपने हाथ से बनाए हुए हैं, बाकी प्रश्न सबको पता है कि किताब से कॉपी किए जाते हैं, इसमें कोई दौरा नहीं है। तो दोस्तों ये प्रश्न मैंने अपने हाथ से बनाए हैं, आपको लग भी रहा होगा कि हाँ ये प्रश्न बनाया हुआ है। दोस्तों प्रश्न संख्या हमारा आज का है पहला कि आज के जो 18 जनवरी है इसके 5 बेस्ट क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं, तो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एमसी एक्ट 2019 के तहत कौन सी धारा नहीं जोड़ी गई या पहली बार नहीं जोड़ी गई। आपको ये बताना है कि जो एमसी दोस्तों, ये एमसी नहीं है, एमवी एक्ट है दोस्तों, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत दोस्तों जो 1988 का जो मोटर व्हीकल एक्ट था उसमें संशोधन किया गया था और इसको 1 सितंबर 2019 को लागू किया गया था। तो दोस्तों जो 1988 का जो हमारा जो मोटर व्हीकल एक्ट था उसमें कुछ धाराएं थी, उनमें संशोधन किया गया है, लेकिन संशोधन के साथ साथ कुछ धाराओं को नया जोड़ा गया है। तो दोस्तों आपको ये बताना है कि कौन सी धारा है वो पहले से जुड़ी हुई है। दोस्तों प्रश्न में क्या पूछा है, पहली बार नहीं जोड़ी गई मतलब पहले से है, तो इन चारों में से पहले कौन सी थी जो ऑलरेडी पहले से है, 2019 में नई नहीं जोड़ी गई। नाबालिगों के अपराध मामले, लाइसेंस नियम तोड़ना, स्पीडिंग करना, इमरजेंसी वाहनों को रास्ता नहीं देना। आपको इसका उत्तर कमेंट में बताना है। प्रश्न संख्या 2 है, प्रोपेलर शाफ्ट से शक्ति किसके माध्यम से एक्सल शाफ्ट तक पहुंचती है, गियर बॉक्स, क्लच, डिफरेंशियल, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों, डीजल इंजन में ज्वलन उत्पन्न किया जाता है, डीजल इंजन में ज्वलन किसके द्वारा, स्पार्क, ऑटोमेटिक स्टार्टर, संपीड़न से, घर्षण से। प्रश्न संख्या 4, टर्बो चार्जर को किसके द्वारा चलाया जाता है, कैमशाफ्ट के द्वारा, क्रॉकर आर्म के द्वारा, वाहन में लगी बैटरी द्वारा, एग्जॉस्ट गैसों के द्वारा। टर्बो चार्जर को किसके द्वारा चलाया जाता है, घुमाया जाता है दोस्तों, बताना है आपको। प्रश्न संख्या 5 है, 1 मिनट दोस्तों मैं इसको जूम कर देता हूँ, प्रश्न आपको दिखाई दिया या नहीं दिया मुझे मालूम नहीं पड़ा। प्रश्न संख्या 5 है, एक ऐसा यातायात संकेत जिसका बॉर्डर और साइन दोनों ब्लैक कलर में बने हो। एकमात्र ऐसा संकेत है जिसका बॉर्डर भी तो क्या है, ब्लैक कलर का, और उसके अंदर जो साइन बनाया हुआ है वो भी ब्लैक कलर का। रोक समाप्ति चिन्ह, पार्किंग निषेध, नो एंट्री, कोई भी नहीं। तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा चिन्ह है जो उसका बॉर्डर भी काला है और उसका जो साइन बना वो भी काला है। दोस्तों सभी प्रश्नों में आपको दोबारा बताता हूँ, इसका जो उत्तर है कमेंट में लिखना जरूर दोस्तों। ये मैं आप सभी से आशा करूंगा दोस्तों, मैंने मेहनत करके बनाए हैं, आप इनके उत्तर कमेंट्स में दीजिए। इनके प्रश्न अगले मॉडल पेपर 6 में आपको बता दी जाएंगे।
प्रश्न संख्या 3 ये रहा दोस्तों। प्रश्न संख्या 2 प्रोपेलर शाफ्ट से संबंधित है और प्रश्न संख्या जो एक्ट है MV एक्ट 2019 है उससे संबंधित है दोस्तों। तो दोस्तों इन प्रश्नों का मतलब ये है कि कई प्रश्न है वो हमारे मॉडल पेपर में नहीं आ रहे हैं, छूट रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन प्रश्नों को 5 प्रश्न है हर मॉडल पेपर के साथ में अतिरिक्त रूप से शामिल किए जा रहे हैं। दोस्तों हमारा वीडियो लगभग 1 घंटा 15 मिनट का बना है दोस्तों, बहुत लंबा टाइम होता है मुझे भी पता है, लेकिन दोस्तों आपका क्या सुझाव है कि हमें क्लास है वो इसी टाइप से हर प्रश्न को समझते हुए लेनी चाहिए या बहुत ही कम समय में 25-30 मिनट में क्लास है वो इस मॉडल पेपर को समाप्त कर देना चाहिए? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आप अपना सुझाव है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल की सदस्यता ले लें, मतलब इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों घंटों तो जरूर दबा दो, घंटों दबाया मैंने थाने बेरो कौन चाले लो, मॉडल पेपर 6 कब आ रही है दोस्तों। इनके अलावा मैं आपको बताऊं कि एक तो जो रोड सिग्नल की जो बत्तियां हैं, तो दोस्तों एक होती है लाल सिग्नल, लाल बत्ती लगातार चसे, पीली बत्ती लगातार ऑन होती है, हरी बत्ती लगातार होती है, लाल बत्ती ऑन ऑफ होती है, पीली बत्ती ऑन ऑफ होती है। इन सभी बत्तियों का क्रम क्या होगा इसके संबंध में हमारा वीडियो तैयार है, जल्दी वीडियो अपलोड होने वाला है। इसके अलावा जो ऑयल के बारे में, ऑयल के प्रकार होते हैं उसके संबंध में भी हमारा वीडियो जरूर आएगा। इसके अलावा दोस्तों छोटा वीडियो जो राजस्थान की जो सड़कें हैं उनके संबंध में बनाया जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट के बारे में जो बेसिक नॉलेज है, ड्राइवर से संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं उसके संबंध में हमारा प्रश्न आएगा। इसके अलावा दोस्तों जो विज्ञापन है हमारा इस ड्राइवर भर्ती से संबंधित, वहां से भी 1-2 प्रश्न पूछा जा सकता है, तो उसके संबंध में भी मैं आपको एक छोटा सा वीडियो, दोस्तों आप चिंता न करें, ये वीडियो सब है वो 3 से 4-5 मिनट के ही बनेंगे। तो दोस्तों छोटे छोटे वीडियो जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, मैं एक भी वीडियो नहीं छोड़ना चाहता कि वहां से प्रश्न बन सकते हैं और आपको मैंने पढ़ाया नहीं हो। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट बिल्कुल करें। अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा दोस्तां। था को ध्यान रखिया, पेपर नज़दीक आ गयो है, सर्दी जुकाम लाग जाली, रजाएं बड़े डरिया, किताब हाथ में रखिया, रोटी बाटी डंगू जिमता रिया, टेम सोनो है, टेम उठनो है, नींद बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों धन्यवाद।